अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो कॉल आ गया था एक इसलिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो एनीबडी एल्स इज कमिंग या फिर करा जाए शुरू? स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो आज मेरे माउस की बैटरी डाउन है भाई, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा मे भी कुछ चीज़ें। ओके। तो हम लोग आज स्पेशियल एनालिसिस देखेंगे। लास्ट टाइम हमने बेसिकली एट्रीब्यूट हैंडलिंग सीखा था कि कैसे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं स्पेशियल डेटा के क्रिएट करे जाते हैं और कैसे हम अम, फिर एडिशनली क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कोई टेबल है इंफॉर्मेशन की एक्सेल वगैरह में या किसी फॉर्म में, और हमें उसमें से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो कैसे करी जाए, दैट इज़ व्हाट वी लर्न लास्ट टाइम। और वो जो एक्सट्रैक्शन था, लेकिन हमने एट्रीब्यूट टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था। अब आज हमारा मकसद क्या है कि हम लोग wait, हम लोग चाहते हैं कि हम स्पेशियल डेटा पे, मतलब बेसिकली मैप डेटा या वेक्टर डेटा पे हम लोग काम करें, और उस पे हम कैसे कुछ अलग अलग तरह की उसके ज़रिए एनालिसिस कर सकते हैं। तो मे बी जो प्रॉब्लम्स हैं हम वही सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स ले सकते हैं लास्ट टाइम की तरह, जैसे हमने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह वाली प्रॉब्लम्स ली थी। कुछ उस तरह की प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि स्पेशियल एनालिसिस किस तरह सॉल्व कर सकता है कुछ कुछ इश्यूज़ को। ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशियल एनालिसिस आप समझ क्या रहे हैं? जो नॉन एट्रीब्यूटल टाइप, जो स्पेस हाँ। लोकेशन स्पेसिफिक जैसे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी फराज, आ रही है आपकी आवाज़। या सॉरी, माइक इजंट वर्किंग। हेलो। हेलो, आवाज़ जा रही है क्या मेरी? दिस इज अ प्रॉब्लम। हेलो। आ गई आवाज़? जी भैया। जी भैया। क्या कह रहे थे? एक्चुअली कॉल आ गई थी तो वो आवाज़ कट गई थी, तो यू विल हैव टू रिपीट ऑल ऑफ इट। ओ, या, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मतलब स्पेशल एनालिसिस पूछ रहे थे ना आप? राइट, यस। तो वही लोकेशंस और उनके ज्योग्राफिक लोकेशंस वगैरह के हिसाब से जो डेटा होती है हम्म। तो कोई उसमें। स्पेशियल डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेटा हो गया जिसमें क्या कहते हैं आपके पास लोकेशन, सिचुएशन, बेसिकली उससे रिलेटेड साइज, एरिया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, या आप कह सकते हैं कि स्पेस से एसोसिएटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो स्पेशियल डेटा हो जाता है। ठीक है। तो जैसे किसी किसी ऑब्जेक्ट का एरिया जो है या पेरीमीटर जो है, ये सारी चीज़ें उसके स्पेस में जो ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उससे एसोसिएटेड कोई जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी स्पेशल हो जाएगी। ठीक। अब अगर हम स्पेशल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, कि हम क्या पता करना चाह रहे हैं? कि हम उसके लोकेशन से या उसकी सिचुएशन से एसोसिएटेड हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। है ना? कि कोई चीज़, जैसे हम लोग नॉर्मली कैसे कहते हैं कि हायर लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर्स लो होते हैं, राइट? तो ये किस तरह की एनालिसिस है, किस बेसिस पे हमने ये कहा है?
हाँ आप लोकेशन बेसिस राइट, मतलब वो ऑब्वियसली इट इज नॉट द रीजन, ऊपर होना रीजन नहीं है, लेकिन हमने उसके उस लोकेशन पे होने की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस इन्फर करी है, राइट, कि इफ यू आर हाइयर अप एट द लैटिट्यूड्स इट्स गोइंग टू बी कोल्डर, ठीक है, उसके पीछे रीजन दूसरा है, इंसुलेशन वगैरह का ऑब्वियसली, बट द थिंग दैट वी इन्फर्ड फ्रॉम इट इज कि अगर आपकी आपका जो इफ यू गो हाइयर अप यू विल फेस लोअर टेम्परेचर। ऐसे ही आप और भी चीज़ें इन्फर कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे, लाइक गिव मी एग्जांपल्स, कुछ आपके जो एक्चुअल सराउंडिंग में आप कुछ बता सकें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहाँ पे बैठे हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने स्कूल या कितने हॉस्पिटल्स हैं, राइट, या कितने पार्क्स हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन, सी द डिफरेंस, लास्ट टाइम हम जब एट्रीब्यूट टेबल देख रहे थे तो हम क्वेरी जो कर रहे थे या जो सवाल पूछ रहे थे वो किस बेसिस पे, हम एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे पूछ रहे थे कि देयर इज अ पॉलीगन हुज नेम इज दिस, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने लास्ट टाइम आई बिलीव झारखंड का करा था आई थिंक, राइट, तो जैसे स्टेट झारखंड, वहाँ का एक ब्लॉक है कर्रा, एंड नाउ टेल मी अबाउट दैट कर्रा ब्लॉक। तो वो हम स्पेस से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे थे, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर रहे थे, राइट, कि कर्रा नाम है एक जगह का, वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं या कितने हॉस्पिटल्स हैं, या वहाँ की एससी पॉपुलेशन कितनी है, एससी पॉपुलेशन कितनी है, सारी हम एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर रहे थे। नाउ दिस टाइम द क्वेश्चन आई फेस्ड इज कि आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से 1 किलोमीटर का रेडियस आप ले लीजिए, ठीक है, और उसमें कितने स्कूल्स या हॉस्पिटल्स हैं, राइट। द क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट दिस टाइम, राइट। जी भैया। अब नाउ कैन यू आंसर दिस यूजिंग एन एट्रीब्यूट टेबल, मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे सकते हैं एट्रीब्यूट टेबल के बेसिस पे? नहीं, बिकॉज बट एट्रीब्यूट टेबल पे भी तो लोकेशन होती है ना, जैसे पॉलीगॉन के हिसाब से, तो वो भी तो एक तरह से यू कैन, स्पेशल। you can have some spatial information as attributes as well, ठीक है, जैसे कि एरिया जो है आप एट्रीब्यूट के फॉर्म में सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, बट बाय नेचर वो इंफॉर्मेशन है क्या, वो स्पेशल इंफॉर्मेशन है ना, आप एट्रीब्यूट के फॉर्म में उसे स्टोर कर ले रहे हैं, राइट, बट वो जो इंफॉर्मेशन का नेचर है वो स्पेशल है, राइट, वो आप स्पेस में कोई स्पेस के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, ठीक। तो इवन इफ यू हैव, आई विल शो यू सम, मतलब कोई हम देख लेते हैं एक मिनट एक्चुअली, झारखंड कर रहा, लेट्स टॉक अबाउट कर रहा, वो डेटा हम क्या दूसरा बनाए, राइट। तो अगर हमारे पास एक, अगर मैं इसका एट्रीब्यूट टेबल एक्सेस करता हूँ, राइट, तो इसमें हमारे पास जैसे पैरामीटर दिया हुआ है, राइट, दिस इज व्हाट यू माइट बी टॉकिंग अबाउट, या लोकेशन, लास्ट टाइम जब मैंने सिटीज दिखाए थे, राइट, मैंने सिटीज दिखाए थे कि नहीं लास्ट टाइम, एक किसी वक्त, अगर मैं ये फाइल शो करता हूँ ना, ओके गिव मी अ सेक, सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये एक्चुअली जो डेटा था ना ओरिजिनली, ये CSV फाइल में मे भी रहा हो, या फिर हमने शायद शेप फाइल में डाउनलोड करा हो, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर, नहीं ये हमने शायद, हाँ ये CSV फाइल में थी, ठीक। अब इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, ये लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास, है ना। आप ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल मतलब एट्रीब्यूट में आपका स्पेशल डेटा है, तो दैट इज ट्रू कि आपने क्या करा है कि स्पेशल डेटा को आपने एट्रीब्यूट में स्टोर कर रखा है, ठीक है, लेकिन स्टिल उसका नेचर क्या है, अगर आपको लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड दिया जाता है तो वो आप क्या क्या इन्फर कर रहे हैं उससे, स्पेशल इन्फॉर्मेशन ही इन्फर कर रहे हैं, उसकी लोकेशन इन्फर कर रहे हैं उस जगह की, राइट। जी भैया। जी दैट, भैया। तो दैट इज व्हाट वी, मतलब दैट इज हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग थिंग्स, कि अब अगर हम इसको छोड़ के भी टॉक अबाउट समथिंग एल्स, जैसे सिटी का नाम, तो यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, सिटी का नाम जो है वो इट्स नॉट स्पेशल इन्फॉर्मेशन, वो आपको उसकी लोकेशन से या साइज से रिलेशन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ऑल्दो इफ यू ऑलरेडी नो तो आप कहोगे कि क्या कहते हैं, अच्छा अगर मैंने कोई सिटी का नाम ले दिया, लेट्स से दिल्ली, तो आप कहोगे अच्छा वो तो बड़ी सिटी है काफी, राइट, बट यू ऑलरेडी हैड टू नो कि हाँ वो जगह वो एरिया जो है उसका वो बड़ा है,
देन अगेन अगर आपने सिटी का नाम लिया तो आप उससे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन एसोसिएट कर रहे हैं, तो हाउ दिस मेक सेंस। जैसे देखो, अगर मैं आपको सिटी का दिल्ली का मैंने नाम लिया है ना, देन आपके दिमाग में कई सारी इंफॉर्मेशन उस दिल्ली से एसोसिएटेड है, ठीक है। साफ सुथरी है या पोल्यूशन है, वहाँ की पुलिस कैसी है, फला फला अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, जो कि आपका एक रिकॉर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो मैं एट्रीब्यूट पे थोड़ा सा और मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ कि वो एक रिकॉर्ड ही है। मान लीजिए दिल्ली आपके पास एक क्या कहते हैं, सिटी का आपके पास इंफॉर्मेशन वो है, फील्ड है, ये सिटी फील्ड है मान लीजिए, और सिटी फील्ड में यहाँ पे दिल्ली है मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक। अब उससे एसोसिएटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है ना दिमाग में, वो सब उसके सामने ऐसे ऐसे स्टोर होंगी। तो मतलब आप पोल्यूशन लेवल की बात कर लीजिए तो वो एक कॉलम हो सकता है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी कॉलम्स हो सकते हैं, उसका एरिया, उसका पैरामीटर सब कॉलम्स हो सकते हैं। मतलब आप अलग अलग एट्रीब्यूट के फॉर्म में और बहुत सारे स्पेशल डेटा इनफैक्ट एट्रीब्यूट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, बट स्टिल उस इंफॉर्मेशन का नेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो स्टिल स्पेशल ही रहती है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट यू कन्वर्ट, मतलब मे बी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशल डेटा, बट इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट सम स्पेशल डेटा, ठीक है, इनटू एट्रीब्यूट, और उसके बाद आप एट्रीब्यूट एनालिसिस कर लीजिए, एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्वेरी वगैरह कर लीजिए। बट स्टिल देयर इज गोइंग टू बी सम लाइक चैलेंज। अगर आप, जैसे ये सवाल जो मेरा था कि अगर आप जहां बैठे हो वहां से 1 किलोमीटर का रेडियस आप ले लीजिए, और आप क्या कहते हैं, नाउ यू टेल मी हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर, तो ये चीज आप एट्रीब्यूट टेबल के जरिए तभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, राइट। कोई सोल्यूशन आ रहा है आपके दिमाग में लेकिन कि एट्रीब्यूट के बेसिस पे कैसे सॉल्व कर पाओगे ये प्रॉब्लम? अगर उस पे मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दे तो हाँ स्कूल्स कहाँ लोकेटेड है तो फिर तो हो जाएगा ना। नहीं, कैसे होगा? ऐसे जो स्कूल्स हैं, जैसे एक एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 2 स्कूल्स हैं, श्योर। एक विलेज में 2 स्कूल्स हैं, ओके। और दोनों स्कूल्स के हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशंस दे दिया, तो वो भी तो हो जाता है एक तरह से स्पेशल। हाँ, बट स्टिल प्रॉब्लम यही है कि आप 1 किलोमीटर के रेडियस में कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक देयर इज, देन यू आर गोइंग टू डू, जैसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का जो आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस आपको निकालना होगा, दैट इज बेसिकली एक रफली कहा जाता है कि एट द इक्वेटर, है ना, इफ यू आर एट द इक्वेटर एंड यू मूव 1 डिग्री, ठीक है, मान लीजिए 89 डिग्री ईस्ट में थे और 90 डिग्री ईस्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो यू मूव अराउंड रफली 110-11 किलोमीटर्स, ठीक है। इफ यू मूव हायर लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे ऊपर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स पे जाओगे, वहां पे वो डिस्टेंस श्रिंक होता जाता है पर डिग्री मूवमेंट पे, ठीक। बट स्टिल आपको ये इन्फॉर्मेशन सोचिए, उसको फीड करना पड़ेगा, राइट। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, उसके बाद इट्स नॉट गोइंग टू बी सच अ सिंपल प्रॉब्लम, एंड आप तब ये समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम आप इससे नहीं सॉल्व कर पाएंगे एट्रीब्यूट टेबल से। स्टिल इवन दो अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है ना किसी तरह की डेटा टेबल से ही हो रही है, मतलब जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ही यूज हो रहे हैं, बट द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इज नॉट गोइंग टू बी थ्रू मेकिंग एट्रीब्यूट क्वेरीज। मैं ये बोल रहा था, ठीक है, आप क्वेरी कर रहे हैं, है ना, बट वो स्पेशियल क्वेरी कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। यू नॉट गोइंग टू बी मेकिंग एट्रीब्यूट क्वेरीज, जिस तरह हमने एंड और वो उस तरह की प्रॉब्लम्स करी थी ना एट्रीब्यूट में। तो लेट मी जस्ट एक कोई दोबारा कुछ कर देते हैं, मे बी अगर हमारे पास मैंने लास्ट टाइम एंड के ऑप्शन वो दिखाए थे, असल में और नहीं दिखाया था, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको लॉजिक थोड़ा सा और समझना है तो मैं और वाले लॉजिक भी दिखा दूं। वुड यू लाइक टू यूज चेक, सीखना है, मतलब उसको देखना है एक बार। जी बिल्कुल। ओके, तो इसमें हमारे पास आई बिलीव हम लोगों ने लास्ट टाइम विलेज नेम से नहीं, विलेज नेम से करा था। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो जो अपना लास्ट टाइम मसला था, हम लोगों ने स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेरीज करी थी, आई बिलीव हमारे पास डेटा वो तो होगा, स्कूल्स वगैरह, हाँ है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एंड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज करी थी, राइट। हम कहाँ जाते हैं पहले, तो वी गो, वी हैव टू मेक, यहाँ पे राइट, सेलेक्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे सेलेक्ट एट्रीब्यूट पे जाएंगे, एंड देन वी मेक क्वेरी कि हम हमें कोई कंडीशन चाहिए, राइट। तो कोई कंडीशन बनाइए, जैसे देखिए
एंड और जॉर नॉर ये अलग अलग क्या कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को बेसिकली जो बात उसे एक्चुअल में समझ में आ रही है, कोई लॉजिक जो उसे समझ में आ रहा है, वो कुछ ये लॉजिक्स हैं, एंड और नॉर जॉर, सबका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। जैसे एंड का मीनिंग है कि और ट्रू फॉल्स की सिचुएशन में समझिए, ठीक है, उसको सिर्फ इतना ही बूलियंस इनको कहा जाता है, बूलियंस विच आर बेसिकली आपके पास टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, उससे ज्यादा करोगे तो इट गेट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर इट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसको अभी हमने ये चीज समझाई नहीं है, दो सिचुएशंस वो हैंडल कर पाता है, एक सर्टेन पॉइंट पे इट ईदर चूजेस टू गो राइट और लेफ्ट बेसिकली, ठीक है। तो अब आपने उसे जब आप कहते हैं कि चेक फॉर दिस एंड दिस, तो वो क्या करेगा, पहली कंडीशन को चेक करेगा, पहला जो आपने क्राइटेरिया उसे दिया उसे चेक करेगा, इट हैज टू बी ट्रू एंड द अदर हैज टू बी ट्रू फॉर इट टू रिटर्न अ ट्रू, ठीक है। तो आप इसको मतलब समझो कि जैसे हमने कहा कि गिव मी विलेजेस वेयर पॉपुलेशन इज 50,000, oh sorry villages के पढ़ने में 50,000 तो too much, give me villages with population greater than 500 and नो स्कूल्स, ठीक है। अगर ये क्वेरी कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा कि वो ऐसे विलेजेस ढूंढ रहा है जहां पे ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहा है, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग एंड क्या करेगा, दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों सिचुएशंस, मतलब स्कूल 500 से ऊपर होना चाहिए और सॉरी पॉपुलेशन 500 से ऊपर होना चाहिए और स्कूल आपके पास एक भी नहीं होना चाहिए। व्हेन दीज टू कंडीशंस मीट, तभी वो क्या कहते हैं ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, बेसिकली वो विलेज को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू रिटर्न करने का मतलब यहाँ पे इट इज गोइंग टू सेलेक्ट द विलेज। अब नाउ वी हैव सम अदर ऑपरेटर्स एज वेल, जैसे और है, ठीक है। तो और यहाँ पे है, और क्या करता है, और आपके पास क्या करेगा कि ईदर वन ऑफ देम हैज टू बी ट्रू, ठीक है। तो एक क्या कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम बनाते हैं एंड देन आई विल शो यू द डिफरेंस, ठीक है। और का लॉजिक क्या है कि ईदर वन ऑफ देम हैज टू बी ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तब भी आपके पास वन आएगा, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी आपके पास वन आएगा, एज इन मतलब दोनों में ट्रू रिटर्न हो रहा है और वो चीज सेलेक्ट हो जाएगा, वो विलेज जहां पे 500 पॉपुलेशन है या फिर एक भी स्कूल नहीं है, वो विलेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसके बेसिस पे ये सिलेक्शन क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, वैसे एंड वाला ही अच्छा है, बट आई वांट टू शो यू कि मतलब और किस तरह वर्क करता है, एंड देयर विल बी सम सिचुएशंस वेयर यू वुड वांट टू यूज और। तो जैसे एक प्रॉब्लम हम बना सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी कहते हैं इसको, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। अभी क्या करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या लिया था, स्कूल लिए थे, सेक्टर लिया था और कुछ SC ST पॉपुलेशन ली थी, राइट। ST पॉपुलेशन, तो लेट्स से ये है ना, ST पॉपुलेशन लेते हैं और ये परसेंटेज के फॉर्म में था, राइट। तो लेट्स से ऐसे विलेजेस जिनकी ST पॉपुलेशन ग्रेटर देन कितनी हो, 50 ले लें, मेजॉरिटी ले लेते हैं, ठीक है। और मैं कह देता हूं एंड कोई दूसरा क्राइटेरिया ले रहा हूं कि वहां पे क्या है, लिटरेसी, लिटरेसी कितना हो, 40% ले लीजिए। 40% ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लिटरेसी 40% हो और मैं कह रहा हूं कि और लेट्स से, ठीक है, यहां पे मैं और कह रहा हूं, तो नाउ अभी हम इसको चलो बाद में रिजॉल्व करें, और हम मैं कह रहा हूं कि या फिर मतलब लिटरेसी 40% से क्या हो, कम हो या फिर एक भी स्कूल ना हो, ठीक, फेयर इनफ, इक्वल्स टू 0। जी। तो now this is a good practice to for you to keep track of your मतलब कंडीशंस, है ना, जो आप कंडीशंस आप क्रिएट कर रहे हैं उनको उनका ट्रैक रखने के लिए इट हेल्प्स कि आप ब्रैकेट्स डाल दें, ठीक है, पैरेंथेसिस में रखने से। तो हमने पहला एक क्या रखा है कि जैसे मैंने जो कंडीशन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। एक पार्ट ये है कि ST पॉपुलेशन हैज टू बी ग्रेटर देन 50, है ना, 50%, नॉट 50 एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो परसेंटेज है, ठीक है। तो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अब साथ में मैंने एक दूसरा मैं कंडीशन चेक करना चाह रहा हूं जिसमें देर आर टू कंडीशंस व्हेन ईदर ऑफ द टू मीट्स, मुझे एक रिटर्न चाहिए, ठीक है। मुझे वो विलेजेस चाहिए जिसमें वो जो बाकी दो कंडीशंस है उसमें से कोई भी एक अगर मैच होता है या दोनों मैच होते हैं तो मुझे वो विलेज सेलेक्टेड चाहिए। तो हमारे कौन से विलेजेस सेलेक्ट होंगे, जिनके जहां पर ST पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो और एंड मतलब और बोलूंगा तो हिंदी वाला हो जाएगा, तो लेट्स इंग्लिश में मैं सिर्फ बोलता हूँ, है ना। तो
एक वो कंडीशन है ऐसी पॉपुलेशन की, एंड देन हमारी दूसरी कंडीशन है कि जो लिटरेसी है पॉपुलेशन की इट शुड बी लेस देन 40%, या फिर वहां पे एक भी स्कूल ना हो। ठीक है, दिस इज आवर कंडीशन। मेक सेंस राइट? एनी प्रॉब्लम्स? कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं सॉल्व। ओके, सबको ना, क्योंकि लाइक आई वांट दिस टू बी वेरी क्लियर कि क्वेरीज जब करो तो बेसिकली अलग अलग व्यक्ति के साथ खेलना हाँ, क्वेश्चंस के साथ। यस, हाँ, तो मतलब हमें लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर, सॉरी, लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके बेसिकली हमें क्वेरी करनी होती है। ठीक है, तो वही हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या सिलेक्शन होगा। राइट, तो 49 ऑफ द 178 मीट दिस क्राइटेरिया। ठीक है, जो क्राइटेरिया हमने सेट करा, 49 ऑफ द विलेजेस मीट दिस क्राइटेरिया। अब अगर सोचो कि इसी जगह पे अगर मैं एंड लिख दूं ना, इट्स गोइंग टू मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अब तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। राइट, तो पता नहीं है, एक देयर इज वन विलेज जिसके लिए वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ऑल द कंडीशंस जिसमें मतलब आपके पास 40% से कम आपका वो भी हो, सॉरी, पॉपुलेशन आपकी 50% से ज़्यादा बस्ती की, लिटरेसी 40% से कम हो, और एक भी स्कूल भी ना हो, ये तीनों कंडीशन जहाँ मीट होगा वो सेलेक्ट हो रहा है। राइट, और वहीं पे अगर मैं और कराऊँ तो लाइक ये आपकी लॉजिकल, अगर कह लो, जो आप दिमाग में सोच रहे हैं, जो एक्चुअल क्वेरी करना चाह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप उसे सही से फ्रेज नहीं करते हैं, है ना, एंड समझिए कि गधे आप नहीं, गधा कंप्यूटर है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि आपने जो बात सोची उसको समझ में नहीं आती है, उसको बहुत स्पेसिफिकली ही लैंग्वेज उसको समझ में आती है। जैसे मैं आपसे कुछ गलत सलत बोल दूं हल्का फुल्का, तो इट मेक्स स्टिल मेक सेंस टू यू, बट उसके लिए उसने एक चीज रट ली है। ठीक है, उसके दाएं बाएं अगर आप जाते हैं तो उसको समझ में नहीं आती है, तो मतलब ये उसकी कमी है कि आपको उसे स्पेसिफिकली जो बात उसे समझ में आती है वही बताना है। तो आपका सिंटैक्स बेसिकली जिस तरह आप उससे बात कह रहे हैं, इट हैज टू बी एग्जैक्टली द वे इट एक्सपेक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये क्वेरीज कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली आपके पास डेटा अलग होगा, आप क्वेश्चंस अलग होंगे, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए एंड यू मेक क्वेरीज, खुद भी ट्राई करो। ठीक है, या तो एंड और यहाँ पे है बाकी जॉर नॉर आर थिंग्स विच यू माइट नॉट नीड, या मे भी कभी जरूरत होगी तो मुझे मैसेज करना। और क्या, अभी तो कोई उसका सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बताया जाए। ठीक है, नॉट बेसिकली ऑपोजिट होता है एक्चुअली। एक मिनट, जब दिखा सकते हैं उसको तो दिखाई देता हूँ। सो हमारे पास दिखाया था मैंने नॉट, अच्छा नॉट आपने। मैंने दिखाया था। हाँ तो ठीक है, नॉट बेसिकली ऑपोजिट सेलेक्ट कर देगा। अगर मैं जैसे एक बार फिर से क्विकली कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नो स्कूल्स। ठीक है, नो स्कूल्स, आई डोंट नो, नॉट नॉट जीरो, विल इट वर्क? नहीं, execution invalid statement, हाँ, not like this, not supposed to be. It has to be used, is it like this? No, not मैंने नहीं दिखाया है, I believe. शायद बताया था। हाँ बताया था, बट उसका सिंटैक्स, इट्स बिन अ व्हाइल, मैंने यूज नहीं करा है नॉट को, तो चलो ठीक है, इसको देखूंगा तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे फ्रेज करते हैं उसको। ठीक है, बट यूजिंग नॉट यू आर सेइंग बेसिकली कि वो चीजें जो मैंने कंडीशन दी नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू वैल्यूज, वो जो फॉल्स वैल्यूज होंगी उनको रिटर्न करता है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन आपने दिया, बेसिकली जो भी आप क्राइटेरिया सेट करना चाह रहे हैं, उसका ऑपोजिट आप कभी कभी चाहते हैं, तो वो क्विकली चेक करने के लिए होता है। ठीक है, या किसी चीज को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं या इंक्लूड करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशंस को, तो तब नॉट यूज करा जाता है। बट वो अक्सर जब बहुत कॉम्प्लेक्स आप चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं ना, सिलेक्शन, तभी वो यूज होता है नॉट वगैरह। ओके, तो अब हम लोग एक्चुअल स्पेशल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमारे पास आर्क जीआईएस में, आर्क टूल बॉक्स के अंदर
कुछ स्पेशल एनालिसिस टूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो वी हैव सम एक्सट्रैक्शन टूल्स, वी हैव सम प्रॉक्सिमिटी टूल्स, वी हैव सम ओवरले टूल्स एंड देयर आर सम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वगैरह तो अपने काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल हमें इसमें रहना है एक्सट्रैक्ट, ओवरले और प्रॉक्सिमिटी। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली स्पेशल एनालिसिस नहीं है, वो आपका जो कुछ टेबल्स होती हैं, एट्रीब्यूट टेबल्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक्स क्रिएट करने हैं, या फिर एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्शंस को टैबुलेट करना चाह रहे हो तो उसको भी कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शंस बेसिकली जहाँ पे 2 पॉइंट्स क्रॉस हो रहे हैं, तो इमेजिन करो कोई रोड है, रोड्स एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उसकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको टैबुलेट इंटरसेक्शन में देता होगा, जैसे बिटवीन टू फीचर्स क्लासिंग क्रॉस टैबुलेट द एरिया लेंथ ऑफ काउंट द इंटरसेक्टिंग फीचर्स, तो उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो ये भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपने क्या करा, दो वेक्टर लेयर्स लिए और उनको देखा कि कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उससे एसोसिएटेड आपने सेगमेंट्स बनाए या जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन दी। तो बहरहाल स्टेटिस्टिक्स हम आज अवॉइड करेंगे और हम लोग एक्सट्रैक्शन, ओवरले और प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, ठीक है। तो अब एक्सट्रैक्शन जो वर्ड है, एक्सट्रैक्ट जो वर्ड है, उससे आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या, अगर आपको किसी इंडिया का अगर आपको शेप फाइल दिया जाता है, बेसिकली एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दिया जाता है, ठीक है, तो अब उसमें एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे आप, उसका क्या मतलब है? वेयर कोई भी इंफॉर्मेशन अलग से जो हमारे काम की हो, मतलब जिस पर्पस से हम काम कर रहे हैं, तो अपने अपने काम की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसमें से अलग करना, आई गेस। तो मैं ऐसा करता हूँ, इंडिया का मैप लोड करता हूँ, ठीक है, स्टेट बाउंड्री, और ये दोनों का वो हमें दे रहा है, बार बार एरर दे रहा है, राइट, ये कह रहा है कि आपका ये दोनों का अलग है, GCS माउंट एवरेस्ट मॉडिफाइड है इसका, और इसका LCC कुछ होगा, राइट। तो बार बार आपको याद दिला रहा है कि देखो देर इज सम डिस्क्रिपेंसी, तो आप ऐसा करो, इसको मॉडिफाई कर लो, चेंज कर लो, ओके। तो शैल वी फॉलो द गुड प्रैक्टिस और कर लें, ये हमारे पास ऑलरेडी है, रीप्रोजेक्ट AOI स्टेट बाउंड्री प्रोजेक्ट, ये क्या है, GCS 1984। अच्छा, ये हमने जो अलग अलग वो बनाए थे, तो छोड़ते हैं इसको, एक्चुअल हम लोग कुछ लेते हैं सही, ठीक है। अच्छा एनीवे सॉरी, अभी देख रहे हैं इसे, पहले हम लेयर पे जूम करते हैं, ठीक है, हमारे पास इंडिया का मैप है, ठीक है, स्टेट बाउंड्री है। अब आपने कहा कि हम इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट हम क्या करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में मेरे पास स्टेट बाउंड्रीज हैं, तो उसमें से मैं क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा अगर पूरे इंडिया का है मेरे पास? क्योंकि हम स्पेशल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, तो कुछ स्पेशल फीचर ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, लाइक हमें अलग करना है कट करके, या फिर ऐसे कोई भी स्पेशल फीचर। ओके, तो जैसे हमारे पास क्या है, अगर देखो मैं इसको ना फॉलो कर दे रहा हूँ ताकि हमें आर पार दिखे, तो हमारे पास इफ यू सी कर्रा ब्लॉक झारखंड में यहाँ पे है, राइट। माउस, जी। ठीक है, तो कर्रा ब्लॉक यहाँ पे है। अब नाउ इमेजिन कि क्या सिचुएशन है, मेरे पास स्टेट बाउंड्री लेयर में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली इन्फॉर्मेशन, बट इमेजिन करो कि स्टेट बाउंड्री लेयर में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या एट्रीब्यूट छोड़ देते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक लेयर है कर्रा ब्लॉक वाली, राइट, ओके। फॉर सम रीजन अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये कटआउट चाहिए, बेसिकली मुझे इस लेयर में से, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर है स्टेट्स वाला, उसमें से मुझे कटआउट चाहिए इसका, ठीक है, जितना कर्रा ब्लॉक का एरिया है वो मुझे काटना है इस मैप में से। तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट और नॉट, है ना? दैट इज द क्वेश्चन है कि मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक्सट्रैक्शन का बेसिकली मकसद ये है कि यू वांट टू टेक समथिंग आउट, है ना, या यू वांट टू, जैसे यहाँ पे देखो जैसे क्लिप है, तो क्लिप बेसिकली क्लिप का मतलब होता है कि आपने क्या करा है कि एक लेयर आपके पास कोई है, एक दूसरी लेयर है, और आप क्या कर रहे हैं कि दोनों को रख रहे हैं, एंड देन यूजिंग वन यू आर कटिंग द अदर, ठीक है, जैसे वो मास्किंग करते हैं ना, कैसे बताएं कि एक
आप ढांचा कोई रख लेते हैं, देन यू कट आउट द आउटलाइंस बेसिकली, राइट। पेस्ट्री वगैरह जब बनाते हैं, बेकरी वगैरह में कुछ बनाते हैं, तो स्टार अगर बनाना है तो आपने पहले ब्रेड फ्लैट लेआउट कर दिया, उसके बाद आपने क्या कहते हैं जो कास्ट होता है वो रख के काट देते हैं, ठीक। तो यू आर काइंड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट। क्लिपिंग जब करते हैं तो एक लेयर से दूसरी लेयर का शेप मैच करते हैं बेसिकली, है ना, और कट कर रहे होते हैं उसमें से। तो अगर आपका जो, मान लीजिए अगर मैं कहूँ ना, क्वेश्चन फ्रेज क्वेश्चन लाइक दिस कि मैं स्टेट बाउंड्री में से कर्रा ब्लॉक कट करना चाह रहा हूँ, तो इट्स पॉसिबल ऑब्वियसली, यस। बट मैं कर्रा ब्लॉक में से स्टेट कट करना चाह रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि मुझे स्टेट में से, झारखंड स्टेट के अंदर से कर्रा ब्लॉक काटना है, कट आउट करना है, ठीक है, निकालना है, तो इट इज पॉसिबल और नॉट, एंड मतलब इज इट पॉसिबल और नॉट, ठीक है। झारखंड में से अगर मैं कर्रा ब्लॉक निकालना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली सर, कैन आई डू दैट? जी भैया, राइट। कर सकते बाकी हैं। को डिलीट करना होगा। जी भाई। हाँ, उसमें से निकाल के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर देंगे तो वो निकल जाएगा ना। ओके, नहीं तो हमें एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है अभी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास वही हाँ, एक्चुअली क्या है, मैंने बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम को डिस्टिंग्विश नहीं करा है हमारी एट्रीब्यूट वाली प्रॉब्लम से, ठीक है, तो बट मे बी चलते चलते क्या पता कुछ समझ में आ जाए। तो बट बहरहाल द पॉइंट इज कि हमारे पास एक लेयर है, जैसे हम क्या करते हैं ना, ये सैटेलाइट इमेजेस को भी कट करते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट इमेजेस को कट करना भी एक स्पेशल एनालिसिस एक्सट्रैक्शन हो एक तरह से। जैसे अगर हम उसका एग्जांपल दिखा देंगे अभी, तो मेरे पास मान लीजिए एक सैटेलाइट इमेज है, जो आमतौर पे सैटेलाइट इमेज आपको स्क्वायर शेप में मिलती है, राइट। तो मान लो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ठीक है, मतलब झारखंड का एरिया पूरा आ रहा है, एंड देन यू हैव सम सराउंडिंग एरिया, जैसे ये सब भी आपके पास आ जा रहा है, ठीक है। आपके पास वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब एरिया भी एक ही सैटेलाइट में मान लो आ जा रहा है, एंड व्हाट यू स्पेसिफिकली नीड इज मे बी द स्टेट ऑफ झारखंड और मे बी द कर्रा ब्लॉक फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस सैटेलाइट इमेज में से। तो यू डोंट नीड ऑल दैट एक्स्ट्रा एरिया, है ना। आप क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, राइट, जी भैया। एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, राइट। तो वो इस आर्क टूल बॉक्स में ये जो आपके पास एनालिसिस, जो स्पेशल एनालिसिस बेसिकली, अभी हम बहुत, वैसे ये जो क्लिपिंग है ये कोई एडवांस्ड कोई एनालिसिस नहीं है, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है कि आपने क्या करा, एक एक लेयर से दूसरे लेयर के को कट कर दिया जहां पे वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा काम है ये। अब मैंने सवाल जो पूछा था कि झारखंड में से आप कर्रा कट कर सकते हैं कि नहीं, और कर्रा में से झारखंड कट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कर्रा इज दिस। मेरे को कर्रा में से झारखंड नहीं कट कर सकते, झारखंड में से कर्रा कट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, कर्रा में से झारखंड कट कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग क्लिप में जाते हैं, ठीक है, तो लाइक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इट डजंट मेक सेंस, राइट, एंड आई डोंट नो, मतलब मे बी ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। अगर मैं कर्रा में से झारखंड कट करना चाह रहा हूँ तो आई बिलीव कर्रा ही रिटर्न आ जाएगा, जो कर्रा का टोटल एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिए इसमें ओवरलैपिंग देख रहे हैं बेसिकली। तो जैसे आपने सेट्स का कॉन्सेप्ट देखा है क्या? सेट्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो? भैया जी। ओके। जी भैया। हाँ, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाया, राइट, एंड देन आई हैव एन एडिशनल सर्कल, ठीक। तो अब इसमें कुछ एरिया आपके पास आ गया, राइट, ये अलग है, मान लीजिए ये ए का, अरे यार, ये ए का यूनिक एरिया है, ये बी का यूनिक एरिया, और ये दोनों, ये जो एरिया ये जॉइंट है, राइट, है ना। तो जी when we are clipping something we are basically looking for this, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में we are looking for this, है ना। तो अगर आप लॉजिकली देखें तो वी शुड गेट सम क्लिपिंग, है ना, कुछ तो आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। अगर हम कर्रा में से झारखंड कट कर रहे हैं तो कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ क्रॉसओवर, राइट। इस केस में क्रॉसओवर क्या है कि हमारे पास सर्कल, हमारे पास ये, हमारे पास क्या कहते हैं, झारखंड है, और उसमें कहीं पे हमारे पास कर्रा ब्लॉक है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट ओवरलैप है ना, हमारा तो कर्रा ब्लॉक पूरा ही ये पोर्शन है, राइट, ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन है, तो कंप्लीट ओवरलैप यहाँ पे है। तो इट मे बी पॉसिबल कि हमें वापस कर्रा ब्लॉक आ जाए, राइट। तो लेट्स सी, अगर हम इनपुट फीचर करते हैं, फीचर्स टू बी क्लिप,
ठीक है, जिस फीचर को क्लिप करना है, तो हमें क्लिप किसको करना है, कर्रा ब्लॉक को करना है, राइट। उसको काटना है, कर्रा ब्लॉक को काटना है, और कर्रा ब्लॉक में से क्या काटना है, झारखंड को काटना है ना। मैं ये जान जी भैया। मैंने ट्रिकी क्वेश्चन करा है कि लाइक लेट्स सी हाउ योर प्रोग्राम अंडरस्टैंड्स दीस थिंग्स, है ना। हम नहीं, जैसे वी विल से कि नहीं यार इट डजंट मेक सेंस, हाउ कैन यू कट अ स्ट्रेट आउट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक। तो बट वी आर गोइंग टू कट अ स्ट्रेट आउट ऑफ ब्लॉक, लेट्स सी वो एरर देता है या इट इज एबल टू डू इट, ठीक है। और अगर वो रिटर्न देता है तो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह कर रहा है, रिजल्ट आपको किस बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट ब्लॉक हमने करा दिया, और क्लिप फीचर क्या कर रहे हैं हम, क्लिप उसको स्टेट बाउंड्री के बेसिस पे कर रहे हैं कि कर्रा ब्लॉक में से मुझे आप स्टेट बाउंड्री काट के दो, लेट्स सी क्या एरिया ये कट करके दे रहा है। तो है, तो हम इसको कह रहे हैं कर्रा स्टेट, ठीक है। लेट्स सी, now what I think is कि कर्रा ब्लॉक का एरिया ही रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। एंड यू सी उसने क्या करा है, कर्रा ही रिटर्न कर दिया। डज इट मेक सेंस, क्या हुआ है, अभी मैंने सिर्फ कर्रा वाला लेयर इनेबल करा है, ठीक है। तो यू सी उसने क्या करा कि उसने यही कॉन्सेप्ट यूज करा है, ठीक है। आपके पास एक ए था, एक बी था, और उसमें से आपने ये जो एरिया क्या कहते हैं, बेसिकली वो था इंटरसेक्टिंग एरिया जो था, है ना, उसको रिजल्ट में दिया है, ठीक। अब हमारे केस में क्या था कि हमारे पास एक ए है, राइट, हमारे पास झारखंड है, और हमारे पास बी मतलब कर रहा है, ठीक है, वो ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि लिए कंटेनमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज रहा है कि मतलब अ ब्लॉक इज ऑलवेज कंटेन्ड बाय अ स्टेट, है ना। तो वो ब्लॉक कंप्लीटली उसके अंदर है, स्टेट के अंदर, ठीक। अब अगर मैं उस ब्लॉक में से स्टेट को कट करना चाहूँ, तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपके उसके साथ, राइट, क्योंकि वो कंप्लीटली कवर्ड है, तो वो शेयर्ड एरिया है कंप्लीटली का। तो आपका जो रिजल्ट देगा वो पूरा दे देगा। अल्टरनेटिवली इमेजिन करो कि अगर हम कोई दूसरा ऐसा एरिया लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरह का होना है, ठीक, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग, ये और ये सिचुएशन दोनों सेम है, ठीक है। तो कौन सा एरिया हमें रिटर्न आएगा, वेदर आई मतलब क्लिप फ्रॉम दिस, इसमें अगर इसमें से ये काटूं या इसमें से ये काटूं, ठीक है, द रिजल्ट इन दिस केस विल बी सेम, राइट, जी भैया। है ना, द रिजल्ट इन दिस केस विल बी सेम। एंड अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं इस चीज को फ्लिप करूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस, ठीक है। मैं बता रहा हूं पहले कि जो रिजल्ट हमें अभी आया है, कि जैसे जो इफ यू लुक एट दिस, अगर मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं और इसका कलर चेंज कर दूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि दो लेयर्स, तो ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। अच्छा, ये ऑन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक आपके पास ये लेयर है जो आपने क्लिप करके निकाली है, और ये ओरिजिनल लेयर है, ठीक है। अब अगर मैं जो हमने क्लिपिंग करी है इसको इन्वर्ट कर दूं, ठीक, इनपुट फीचर में मैं स्टेट बाउंड्री लूं, और स्टेट बाउंड्री के अंदर से मैं कर्रा ब्लॉक कट कर रहा हूं, ठीक, तो आउटपुट अलग आएगा या सेम आएगा, सेम आएगा। व्हाट डू यू से, व्हाट डू गाइस, अलग सेम आउटपुट आएगा भैया। ओके। अलग क्यों आएगा भाई, फराज, बताइए, कोई दूसरी किसमें किसमें करते हैं बोले थे? स्टेट बाउंड्री के अंदर से कर्रा ब्लॉक कट करूंगा, जैसे लास्ट टाइम हमने कर्रा में से स्टेट कट करा था, ठीक है, नहीं नहीं, फिर अलग क्यों आएगा? ठीक है। तो नाउ द थिंग इज, ये रिजल्ट तो स्पेशियली डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, बट देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस, ठीक है। समझो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर आप मुझे विजुअली ही देख के बता दें तो ठीक है। मान लीजिए मैं इसका इनफैक्ट सारी सिचुएशन सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है। आउटलाइन बेसिकली अलग अलग पॉलीगन्स होते हैं ना, उनकी बाउंड्रीज को दिखाने के लिए होता है, तो एक को रेड कर दे रहा हूँ मैं,
और इसमें आउटलाइंस देखनी चाहिए, और इसका देखेंगे तो आपकी इसमें आउटलाइंस हैं, राइट, ग्रीन कलर का है। तो कैन यू टेल मी एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? भैया एक में बहुत मतलब करा के अंदर भी स्पेशल एट्रीब्यूट्स है राइट, तो क्या हुआ है ना और इसमें, जो हमने डाटा है वो उसमें नहीं है माइन्यूट लेवल पे मतलब तो डिस्टिंक्शंस। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज हम्म, जब हम कर्रा से झारखंड को काट रहे हैं, या तो झारखंड पूरा आ रहा है, मतलब एज इन द उस होल कर्रा के स्टेट। अंदर की इंफॉर्मेशन। हाँ, बट राइट। लेकिन जब अदरवाइज कर रहे हैं तो उसमें कर्रा की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। राइट, और सो भैया जब कर्रा से झारखंड काट रहे थे तो कर्रा itself contains those divisions in करेक्ट। itself। सो इसीलिए वो हमारा मतलब प्राइमरी सोर्स था, झारखंड सेकेंडरी था। यस। लेकिन जब हमने दूसरी किया तो झारखंड हमारा प्राइमरी था और कर्रा सेकेंडरी था। एब्सोल्युटली, हाँ, तो यही बात है कि आपके पास क्या तो मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन, ही बोला था, या तो यही बात है बस कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो क्या है ना कि जैसे किस फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास कॉटन का कपड़ा है, राइट, कॉटन कॉटन है आपके पास, क्लॉथ, ठीक है, उसको आप काटते हैं, ठीक है, एक पार्ट सर्टेन पार्ट काट लेंगे, तो वो कॉटन का जो उसका अपना खुद का नेचर था वो तो नहीं बदला है ना, आपने बस वो पार्ट काट लिया, राइट। वो जो क्लॉथ था, अगर उस पर कोई पैटर्न बना हुआ है मान लीजिए, तो वो पैटर्न के साथ आप कट कर रहे हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऑलरेडी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, राइट, इट डज नॉट गो एनीवेयर, है ना, वो लॉस नहीं हो रही है, बस उसके बाहर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सब चली जाएगी, बट उस स्पेसिफिक पार्ट से जो आप कटिंग कर रहे हैं वो जब इंटैक्ट था कंप्लीट क्लॉथ के साथ तभी वो इन्फॉर्मेशन उस पर थी, जब आप उसको काट ले रहे हैं तभी वो इन्फॉर्मेशन है। तो काइंड ऑफ वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे ट्रांसफर कराया गया है कि अगर आप मतलब जैसे अब ये सोचें कि व्हाई डज इट मेक सेंस, ऐसा क्यों बनाया गया है, तो अगर आप क्या कहते हैं कि आप मान लीजिए कर्रा ब्लॉक में से, राइट, ऑब्वियसली मैंने बताया ना वो इट डज नॉट रियली मेक सेंस टू कट स्ट्रेट आउट ऑफ कर्रा, ठीक है, बट टू शो जस्ट शो कि कैसे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा कि पहले तो उसने ये चीज यूज करी, है ना, एरिया कौन सा कट कर रहा है वो पता करने के लिए, ठीक है, बट देन आपने अगर मान लीजिए इसमें पैटर्न्स अगर ऐसे हैं, राइट, ऐसे लाइंस हैं, और हमारे इस केस में हमारे पास वर्टिकल लाइन से मान लीजिए, राइट, इरेजर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास इसमें वर्टिकल लाइंस हैं और वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक। तो इफ आई एम कटिंग द स्टेट आउट ऑफ द कर्रा ब्लॉक, है ना, तो मेरे पास क्या रिटर्न आएगा, कर्रा ब्लॉक की इंफॉर्मेशन आएगी, राइट, क्योंकि मैं कर्रा जी ब्लॉक, भैया। है ना, कर्रा ब्लॉक में से कुछ काट रहा हूँ, और जब मैं स्टेट में से कुछ कट कर रहा हूँ तो मेरे पास स्टेट की इंफॉर्मेशन आएगी, तो बेसिकली अगर स्टेट को कट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, और अगर मैं कर्रा ब्लॉक में से करूंगा तो वर्टिकल लाइंस आएंगी, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एरिया दोनों केस में सेम हो रहा है, राइट, यू अंडरस्टैंड कि मतलब वो क्योंकि कंप्लीटली ओवरलैप वाली सिचुएशन है, या ओवरलैप नहीं, कंटेन हो रहा है पूरी तरीके से, इस वजह से आपको वो सेम एरिया आ रहा है। तो दैट इज योर क्लिपिंग, ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर को काटना होता है, एंड क्योंकि यू आर गोइंग टू बी मतलब क्लिपिंग वेक्टर लेयर्स फ्रॉम वेक्टर लेयर्स, ठीक है, बट देन यू माइट ऑल्सो बी क्लिपिंग या कटिंग आउट रास्टर इमेजेस यूजिंग वेक्टर लेयर्स। तो फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं कोई डेटा में, वो तो सैटेलाइट डेटा उठा लेता हूँ, ठीक है, डू आई हैव समथिंग हियर, कहाँ के लेंगे, दिल्ली का लेंगे, मेरे पास दिल्ली का होगा कुछ, ठीक है, मान लो एक इमेज ये है मेरे पास, ठीक है, शिकायत कर रहा है सेम कोऑर्डिनेट नहीं है। अब अगर मैं इफ यू सी दैट ये है, ठीक है, दिल्ली इज हियर, है ना, और ये सारा एरिया
लाइक आई डोंट नीड इट, अगर मुझे उसका काम नहीं है तो आई शुडंट रियली हैव दोज थिंग्स, है ना, मतलब वो एरिया अगर मुझे नहीं जरूरत है अभी मेरे एनालिसिस में तो मुझे वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, साइज बढ़ाएगा फालतू मेरा एनालिसिस के लिए, देयर आर गोइंग टू बी थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा पिक्सेल्स, बल्कि है ना ये सारे बेकार के पिक्सेल्स हैं जिनका मुझे एनालिसिस करना नहीं है। कोई भी एक्टिव मैं अगर एनालिसिस परफॉर्म करूंगा इस पर अपने डेटा पर तो सारे पिक्सेल्स पे अप्लाई होगा, और उस केस में क्या है कि वो बेकार का मेरा कंप्यूट टाइम बढ़ाएगा, ठीक है। और मैप भी अगर आपको प्रेजेंट करना है या एनालिसिस करना है तो यू नॉट डूइंग एनालिसिस ऑन ऑल दीज एरियाज, यू आर डूइंग एनालिसिस ओनली ऑन दिल्ली, तो आप सिर्फ दिल्ली को सेलेक्ट करके रखोगे, राइट। तो मुझे इसमें से दिल्ली को एक्सट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए होगा, दिल्ली का एक अलग से लेयर चाहिए होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि पहले तो दिल्ली का एरिया एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से। तो ये भी एक तरह से स्पेशियल एनालिसिस काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। देखें इसमें एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम इनपुट लेयर क्लास और टिपिकली यूजिंग अ सेलेक्ट और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम ऐसे इसके जरिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके, मतलब एक वेक्टर लेयर है उसमें से हम कोई छोटा एरिया एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या कोई सर्टेन एरिया या कुछ कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेरीज हमने बनाना सीख नहीं, राइट, तो उन्हीं का यूज करना है। अपने लेयर का एक्चुअल नेम क्या है, स्टेट बाउंड्री, राइट। स्टेट बाउंड्री लिया और आउटपुट फीचर दे दिया कि कहाँ पे सेव होगा, क्या नाम होगा, तो लेट्स से दिल्ली दिल्ली एडमिन बाउंड, ठीक है। और ये सी आई एम नॉट गिविंग डॉट एस एच पी बिकॉज ये जियो डेटाबेस के अंदर है, अगर जियो डेटाबेस के बाहर आप स्टोर करेंगे तो आपको डॉट एस एच पी देना होगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया। अब सी देयर आर टू वेज है, हम क्या कर सकते हैं ना कि ये सेलेक्ट टूल जो है ना, सेलेक्ट टूल से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो इट शुड वर्क आई बिलीव, है ना। एडिशनली आई कैन मेक माई ओन सेलेक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं इट्स इजियर इन दिस केस क्योंकि एक ही जगह मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, बट एक्सप्रेशन के जरिए अगर आपको करना है तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा, नाम होगा कहीं पे, कहाँ है नाम, नहीं है क्या, मे बी ये है स्टेट इज और सिंगल उसमें दिल्ली, यही है, अच्छा नहीं दिल्ली ये देना होगा। लेट्स वेरीफाई क्या एक्सप्रेशन सक्सेसफुल, उसी को ओके करते हैं। तो वो जहां पे क्राइटेरिया मीट होगा कि स्टेट इज दिल्ली जहां पे होगा उसको सेलेक्ट कर देगा और एक्सपोर्ट कर देगा। तो लेट्स सी कुछ क्या रिटर्न आता है, कर दिया उसने, देखो सी ग्रेट, है ना। ये चीज मैंने दूसरी तरह एक बार करके दिखाई थी आई बिलीव कि जैसे मैंने क्या करा था कि देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करा, ठीक है, तो ये है कि हम एक्सट्रैक्ट में जाके सेलेक्ट जाके वी कैन डू दैट, राइट। अगर यहाँ से हम बस इसको बाउंड्री ले कर देंगे, नाम दे देंगे और ओके कर देंगे तो इट विल डू द सेम थिंग, ठीक है। एडिशनली एक तरीका और क्या होता है कि व्हाट यू डू इज आपने लेयर सेलेक्ट करा, ठीक है, जैसे इसका पार्ट है, राइट, तो वो हमने दिल्ली सेलेक्ट करा, या इस केस में हम कुछ और सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश कर ले रहे हैं, और मैं इस पर राइट क्लिक करूँ बेसिकली, हाँ राइट क्लिक, डाटा में जाऊँ, एक्सपोर्ट डेटा, राइट, इस तरह करके दिखाया था मैंने, दिस ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। रिजल्ट दोनों केस में आपका सेम आना है, ठीक। अब इसमें देखते हैं एट्रीब्यूट्स इसके आए हैं कि नहीं। समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू गेट द एट्रीब्यूट्स एंड समटाइम्स नॉर्मली वैसे वो एट्रीब्यूट्स आपके आएंगे ही अनलेस एंड अनटिल यू एक्सप्लिसिटली से कि मुझे एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो जो एट्रीब्यूट्स उसमें रहे होंगे वो सेम एट्रीब्यूट्स आपके पास यहाँ आने चाहिए एंड दे आर हियर, राइट। ओ सॉरी, देखो FID shape state state LGD shape length shape area, right, and you have all those things here as well. तो attributes basically जब आप क्लिक कर रहे हैं तो now you understand कि attributes आपके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आई बिलीव कि आप एट्रीब्यूट्स को हटा सकते हैं, तो उसके लिए आपको शायद इन्वायरमेंट वगैरह में जाके कहीं थोड़ा सा ऑप्शन देता हो, ये मेंटेन फुली क्वालिफाइड फील्ड्स, ट्रांसफर फील्ड, डोमेन डिस्क्रिप्शन, मे बी दिस टूल डज नॉट अलाउ यू, है ना। कुछ कुछ जगह पे आपको ऑप्शन मिल सकता है, जैसे आई बिलीव एक्सट्रैक्ट के केस में मे बी यहाँ पे क्लिक में देता हूँ, नहीं तो रास्टर फील्ड्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट प्रोसेसिंग आउटपुट कोऑर्डिनेट्स नो नॉट दीस, इट मे हैव समथिंग टू डू विद फील्ड्स। कभी कभी कुछ कुछ टूल्स आए सी, है ना, उसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट कुछ कुछ टूल्स ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें वो आपको एट्रीब्यूट्स पूछता है कि वेदर यू वांट टू एक्सपोर्ट द एट्रीब्यूट्स विद द डेटा और नॉट, ठीक है। तो देयर यू कैन डिसाइड कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए।
ठीक है, बट यहाँ नहीं मिल रहा है मुझे। तो हमने दिल्ली एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, फिलहाल हमने दिल्ली एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब नाउ आई हैव दिस इमेज, ठीक, एंड आई ओनली वांट द पार्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम दैट कंप्लीट सैटेलाइट इमेज, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, एक टूल है हमारे पास इसमें जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। तो उसका मुझे लोकेशन तो याद नहीं, उसका नाम याद है, उसको मैं सर्च करके ही यूज करता हूँ एक्चुअली, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर्ड है, स्पेशियल एनालिस्ट टूल्स में है, एक्सट्रैक्शन के अंदर एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहां से जाके ट्रैक कर सकते हैं इसको, स्पेशल एनालिस्ट टूल के अंदर इसमें बोला एक्सट्रैक्शन, उसमें एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, सो हियर इट इज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कई सारे एक्सट्रैक्शन के तरीके हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक मास्क के जरिए आप कट आउट कर रहे हैं, तो आपको रास्टर कट करना है जब, तब यूज कर रहे हैं आप। क्लिप नॉर्मल केसेस में यूज करेंगे आई बिलीव। यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ पे टूल्स हैं, सो एक्चुअली देखो, आप ये कोई भी जो जीआईएस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें इतने सारे टूल्स होंगे कि यू आर नॉट गोइंग टू बी यूजिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ओनली नो द वंस यू आर गोइंग टू बी यूजिंग, और वो आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या इस्तेमाल करना है। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप गूगल सर्च करेंगे या कुछ करेंगे, और वहां से आपको बेसिकली सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये रास्टर्स कट करने के लिए, ठीक है। यहाँ वाली जो स्पेशल एनालिस्ट टूल्स है यहाँ पे, वो आपके रास्टर्स से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पर पॉलीगन, ये सब रास्टर के लिए है। और हमारे पास ऊपर जो है ये सब वेक्टर के लिए है, ये वाला एनालिसिस टूल में सब वेक्टर्स के लिए है सब, ठीक है। और यहाँ पे सब रास्टर्स के लिए। तो हम एक्सट्रैक्ट बाय मास्क करते हैं, रास्टर को कट करते हैं। तो हमें सैटेलाइट इमेज ये वाली कट करनी है, और एरिया कौन सा है हमारे पास, दिल्ली का एडमिन एरिया, ठीक है। इसको भी ज्योमेट्री बेस के अंदर ही सेव कर देते हैं, ठीक है। दिल्ली सैट, फाइव एक्चुअली सेव, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो बेसिकली वो एरिया जो हमने अभी वेक्टर के साथ करा था, एग्जैक्टली सेम होगा। यू सी दिल्ली कट हो गया, राइट, कूल। कूल, हेलो। हाँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ? नहीं। ओके, स्प्लिट टूल मैंने कभी यूज़ नहीं करा एक्चुअली, मैंने अभी तक सेलेक्ट टूल भी नहीं यूज़ करा था, ठीक है। Split tool क्या, split tool splits an input with overlaying feature to create a subset of output feature classes. Split field parameters unique values from the names of output feature classes. These are saved in target. तो क्या कह रहा है कि हम कुछ एक इनपुट देंगे, कुछ जोन्स देंगे इसको, और वो उनको अलग पार्ट्स में कर देगा। तो मे बी वी कैन ट्राई दिस एक्चुअली एज वेल। अगर हम लोग जैसे हमारे पास एक तो एक तो हमारे पास स्टेट में से हमने कर रहा है, तो इसमें कोई डिवीजन नहीं है, और इसमें हमारे पास डिविजन है। तो व्हाट आई बिलीव इट इज सेइंग इज कि हमारे पास जैसे इस लेयर में स्टेट कर रहा है में कोई डिविजन नहीं, तो डिविजन हम क्रिएट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दैट। इनपुट फीचर हमें जो कटिंग करनी है वो इसी करनी है, स्टेट करा वाले में द फीचर्स टू बी स्प्लिट, ठीक है। पॉलीगन्स फीचर्स कंटेन अ टेबुलर फील्ड whose unique values are used to split input field into, अच्छा ओके, तो दिस माइट नॉट वर्क एक्चुअली। वरना कौन सी फील्ड यूज करेगा ये, द कैरेक्टर फील्ड यूज टू स्प्लिट द इनपुट फीचर्स, द फील्ड वैल्यू आइडेंटिफाई, ओह ओके 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 ओके। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज ना, हाँ, तो हम क्या, ये अलग अलग बेसिकली यूनिक वैल्यूज के बेसिस पे कट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विलेज नेम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। मे बी इज गोइंग टू, अगर सेम नेम है तो उनको सेम पार्ट में रखेगा, और नाम अगर अलग है तो उनको कट कर देगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, है ना। फील्ड का यूज कर रहा है ये डायरेक्टली, मतलब स्पेशली कट नहीं कर रहा है, ये एट्रीब्यूट के बेसिस पे कटिंग कर रहा है, ठीक है। हालांकि आप जो कट आउट कर रहे हैं वो क्या है, वो एक स्पेशल फंक्शन हो गया, राइट, किसी चीज को कट करना। पर किस बेसिस पे कट कर रहे हैं, जो कंडीशन जो आप है वो बेसिकली नेम है। तो लेट्स सी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि आता है कि नहीं आना, तो एरर टारगेट वैल्यू इज रिक्वायर्ड, अच्छा सॉरी जगह भी तो देनी है। तो ये क्या है, विलेजेस ऑफ कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। ओके, ऑल फिल्टर्ड विथ बेसिक टाइप यू कैन डू फीचर डेटा सेट, टारगेट वर्कस्पेस। तो इसका आउटपुट क्या आएगा,
देखते हैं, ओके करते हैं। इसमें ये नाम नहीं मांग रहा था, तो आउटपुट का नाम खुद ही कुछ देगा ये। लेट्स सी। सिंस वी हैव लॉट ऑफ आई थिंक वो बहुत सारे एट्रीब्यूट फील्ड्स हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बिलीव ना। इमेजिन एक बार मेरे पास एक डेटा था जो जिसमें आई डोंट नो 1 मिलियन या 10 मिलियन वो थे, छोटे छोटे पॉलीगन्स थे, एंड आई मर्ज देम। ठीक है, मर्ज करा उनको सारों को, और उसने आई बिलीव 20 मिनट्स या हाफ आवर लिया था। ठीक है, तो देर आर गोइंग टू बी समथिंग, वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बट देर आर गोइंग टू बी सम थिंग्स व्हेन यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ डेटा, तो उस वक्त यू नीड अ लॉट ऑफ मेमोरी, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, एंड स्टिल इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो इनका सॉफ्टवेयर है ये निहायत ही घटिया है, बहुत स्लो है। ठीक है, इनफैक्ट आई बिलीव क्यू जी आई एस इससे बहुत बेहतर है, इनका आर जी आई एस प्रो इज स्टिल बेटर। तो कुछ तो इन्होंने काटा है। अच्छा नहीं, ये तो लेयर ही नहीं है। अम, कहीं आया है क्या? नहीं आया है। और उसने इसी को बना दिया है क्या? कैन आई जूम टू यू प्लीज? नहीं, लेट्स सी कुछ नया इसमें बनाना है क्या? ओह, अरे बाप रे, सी इसने सबको एक्सट्रैक्ट कर दिया एक्चुअली, है ना। हर एक विलेज को इसने इंडिविजुअली। जी, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे नहीं करता इसको। तो इसने क्या करा है उसको, अम, ये देखो, इसने बेसिकली क्या करा कि हर एक विलेज को अलग अलग फीचर बना दिया है। तो बिकॉज मैंने जो आउटपुट सेलेक्ट करा था जिस तरह ना, आई थिंक मैंने जो इसका आउटपुट फॉर्मेट जो सेलेक्ट करा था वो ये फीचर डेटा सेट्स कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से उसने ऐसे आउटपुट दिया। मे बी आई डोंट नो, जियो डेटाबेस करता तो एक नया जियो डेटाबेस बना के कुछ रिजल्ट देता है, एक ही जगह कंपाइल हो जाता है। मे बी फीचर डेटा सेट पे तो वैसे क्या कर सकते हैं ना, देयर इज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, जैसे अगर आपको चाहिए कि एक ही जगह आ जाए वो, तो आप क्या करें, अब ये तो मैंने मेसअप कर दिया इसको, जियो डेटाबेस के अंदर न्यू जाके एक फीचर डेटा सेट बना दें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये है ना विलेजेस, इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, विलेजेस कर रहा है। ठीक है, आई बिलीव इस डेटा सेट के अंदर हम, और इसका हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना होगा। तो हाँ, एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जियो डेटाबेस की कुछ क्वालिटी बता देता हूँ। तो आरजीआईएस का जियो डेटाबेस जो है ना, उस वो इट कैन स्टोर बेसिकली कंटेनर पैकेज है वो, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा फॉर्मेट्स आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें आपने देखा रास्टर डेटा भी जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, वेक्टर डेटा स्टोर हो रहा है, टैबुलर डेटा स्टोर हो जाता है, टोपोलॉजी जो होती है, मतलब रिलेशनशिप, मैंने एक बार समझाया था शायद पिछली क्लास में कभी, कि जो स्पेशल रिलेशनशिप्स होती हैं चीज़ों की, वो स्टोर कर सकते हैं आप उसमें जियो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जियो डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सेगमेंटिंग करनी है, पार्टीशनिंग करनी है आपकी इन्फॉर्मेशन की, तो आप डेटा सेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक ही जियो डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास इंडिया की इंडिया है आपके पास। ठीक है, इंडिया की अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इंडिया जियो डेटाबेस हो गया। ठीक है, उसके अंदर हर एक स्टेट का आपने एक डेटा सेट बना दिया। ठीक है, अब उस स्टेट की अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अपने स्पेसिफिक डेटा उसमें डेटा सेट्स में जा रही है। ठीक है, सो दैट यू कैन हैंडल ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको मैनेज कर सकते हो, ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, तो इसमें फोल्डर्स ना हो के यू हैव बेसिकली डेटा सेट्स। ठीक है, जिसके अंदर आप अलग अलग फीचर्स स्टोर कर सकते हैं। उसमें भी कुछ सीन है, जैसे फीचर्स अब उस फीचर डेटा सेट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, फीचर क्लास बना सकते हैं, रिलेशनशिप क्लासेस हैं, कुछ टरीन इन्फॉर्मेशन, तो ये सब तो आपको नहीं जरूरत है फिलहाल। बट ये क्या कहते हैं, जियो डेटाबेसेस आर बेसिकली वेज यू कैन मैनेज योर डेटा, और वो रिटेंडेंसी इंप्रूव करता है, मतलब आपका डेटा लॉस वगैरह वो सारी चीजें उसमें घट जाती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल डेटा सेट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसका अपना खुद का एक बेसिकली प्रोजेक्शन सिस्टम टाइप का कुछ होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उस डेटा सेट का। तो जियो डेटाबेस का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता है, पर उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल डेटा सेट का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, तो जैसे हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो बार बार बोलता है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम मिसमैच कर रहा है, तो टू अवॉइड दैट द बेस्ट थिंग इज टू क्रिएट अ डेटा सेट, और आप जितना भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना उस डेटा सेट में स्टोर करिए, उसमें रखिए। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको रिप्रोजेक्ट कर देता है, आपको रिप्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट खुद ही ऑटोमेटिकली ये रिप्रोजेक्ट कर देता है। तो मान लीजिए जैसे हमारे कर रहा स्टेट
या मतलब ये जो है इसका जो प्रोजेक्शन सिस्टम आप देखेंगे इसका है LCC WGS 84, ठीक है। और मैंने अपने डेटा सेट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया है वो WGS 1984 कुछ UTM जोन 44 का है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर आउटपुट सॉल्व सेव करता हूँ तो मेरा जो है किसको कट करना था हमें, इनपुट फीचर हमारा क्या होगा, स्टेट कर रहा हूँ, और स्प्लिट जो हम कर रहे हैं कर रहा है स्टेट, और किसके बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, राइट या। और टारगेट वर्क स्पेस जो हम बता देते हैं इसको, ये डेटा सेट बता दे रहे हैं। अब शो टाइप आई डोंट नो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, देख लेते हैं सर, ठीक है। तो जैसे आई मिस्ड, अब मान मुझे नहीं पता था तो मैंने सारे आउटपुट अब ये ऐसे आ गए हैं अलग अलग, हर एक विलेज अलग आ गया। तो बट टू अवॉइड दिस, और ताकि आप अच्छे से कंटेन कर सको उसको, आप वहाँ ऐसे इस डेटा सेट के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह आया है ये, वैसे बेसिकली सिरका आई बिलीव, ओह दिस इज बैड, मैंने एक्चुअली एक लेयर सेलेक्ट कर रखा था, सॉरी। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ वैसे, क्योंकि इट इज टेकिंग सम टाइम टू प्रोसेस। अगर ये वाला समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको पेंट में समझाता हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि आपके पास हमारे पास कर्रा ब्लॉक है, राइट। मान लीजिए इसमें कट्स हैं, ठीक है। एक आपके पास लेयर है जिसमें आपके पास अलग अलग कटआउट्स हैं, ये है ना, समझ रहे हो। एक एक लेयर है जिसमें कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, एक लेयर है जो कंप्लीट है, ठीक है। और दोनों ओवरलैप कर रहा है एक्चुअली, हम मान रहे हैं, ठीक है। जैसे इस तरह का कोई ओवरलैप है, अभी मैं अलग अलग सेपरेटली बना दे रहा हूँ। अब नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू, इसमें से मुझे कटिंग करनी है, बट आई वांट कि जो पार्ट मेरे पास ये जोन वो आ जाए, पार्टीशंस भी आ जाए, जैसे ये पार्टीशंस है ना मेरे पास, ये ऐसे ये भी मुझे मिल जाए, है ना। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दोज इंडिविजुअल क्या कहते हैं पॉलीगन्स, जो सब पॉलीगन्स है ना, एक मेजर पॉलीगन्स में से जो सब पॉलीगन्स हैं उनको भी मैं अलग से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो टू डू दैट बेसिकली इसको अगर मुझे काटना है, कटिंग करनी है इसकी, है ना, इसके बेसिस पे, तो आई नीड टू यूज दैट स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। स्प्लिट वाली जो फंक्शनैलिटी है वो मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अब इस केस में देखो कि हमारे पास एक स्टेट ये वाला लेयर है जो एकदम स्मूथ आउट है, राइट, उसमें कोई कटिंग नहीं है, एक सिंगल पूरा कंप्लीट एरिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो कट आउट हो जाए वो जोन के बेसिस पे हो जाए। अभी इसमें क्या है, हमारे पास विलेजेस थे, ओके, तो अंडरस्टैंड दिस, इसमें हमारे पास विलेजेस हैं, तो वो जो रिजल्ट आएगा आउटपुट वो सारे विलेजेस को कट करके देगा। बट मे बी वॉट आई वॉन्ट टू डू इज, लेट्स से कि मुझे डेटा थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा इसका, ठीक है, टू शो यू। क्या एक जोन में बनाना चाह रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। और वो जोन किस चीज का हो सकता है, मान लीजिए सॉइल, सॉइल का लेयर हो सकता है, वो सॉइल टाइप हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स से सॉइल टाइप, ठीक है, शॉर्ट इंटीजर रहने देते हैं। एंड आई हैव टू स्टोर गिव सम वैल्यूज, इसमें मुझे कुछ वैल्यूज देनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है, इतने सिलेक्शन है, ठीक। और इनको मैं यहाँ राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास फिर कैलकुलेट का ऑप्शन होता है, एंड व्हाट वी कैन डू इज आई कैन सिंपली से 1, और ये वैल्यू इनकी 1 कर देगा, ठीक है। ये एट्रीब्यूट हैंडलिंग हो गई एक तरह से, ठीक है, द मोर यू नो। अब हम इनको कुछ वैल्यू दे देते हैं, इनको दे देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और
calculator yes and I want these to have value 2 ठीक है और इनका मुझे क्या चाहिए 3 ठीक है मेरे पास ये फील्ड हो गए ठीक है अब मुझे क्या करना है ना कि विलेजेस तो हैं ये राइट बट आई वांट टू स्प्लिट दोज एरियाज मतलब ये इसको जो मैं एक्चुअली स्प्लिट करना चाह रहा हूँ ना स्टेट ये वाले लेयर को ठीक है मैं अपने सॉइल टाइप के बेसिस पे स्प्लिट करना चाह रहा हूँ और सॉइल टाइप वाली इन्फॉर्मेशन किसमें दूसरे लेयर में इस लेयर में नहीं है ना इस वाले लेयर में सॉइल टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है सॉइल टाइप वाली इन्फॉर्मेशन इस लेयर में है ना बट आई वांट टू कट दिस वन इनटू दोस लेयर्स तो वो कैसे करूंगा मैं बेसिकली यहाँ पे हम स्प्लिट टूल का यूज करते हैं ठीक है तो कैटलॉग में जाके मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा एक नया बना लेते हैं डेटा सेट सॉइल जोन्स ठीक है अब मैं क्लिप टूल यूज कर रहा हूँ तो सॉरी स्प्लिट टूल तो बेसिकली मैं क्या करूँगा इस लेयर को सॉइल जोन्स के बेसिस पे स्प्लिट करूँगा अब सॉइल जोन्स अगर आप देखना चाहें ना कि एक्चुअली है कौन से तो जैसे एक सॉइल जोन तो ये हो गया जो अभी सिलेक्शन करंटली इसमें बना हुआ है क्योंकि क्या है नीचे वाली ये पॉलीगन्स जो हैं ये जोन 3 है ठीक है जो सेलेक्टेड है अभी अब अगर मैं कोई दूसरा यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँ एक्चुअली ये जोन 3 है ठीक है अब ये किसी तरह का सॉइल टाइप होगा फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं लेट्स से क्ले सॉइल मान लीजिए ठीक है ऐसा कुछ ये कुछ और हो गया तो ये वाले जो हमारे पास विलेजेस हैं यहाँ पे दूसरे तरह का सॉइल है और ये वाले विलेजेस का दूसरा सॉइल है और मैं आउटपुट जो चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि जो ये पूरा जो एरिया है ना जो सेलेक्टेड है ये पूरा एक बन के दिखे यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन है ना तो ये एक बन जाए और ये एक बन जाए और ये एक बन जाए ठीक है तो आई बेसिकली वांट 3 जोन्स क्योंकि 3 जोन्स है मेरे पास तो 3 अलग पॉलीगन चाहिए मुझे और वो कटआउट में इसमें से करना चाह रहा हूँ ठीक है उस केस में मुझे स्प्लिट टूल का यूज करना पड़ रहा है तो इनपुट लेयर का क्या होगा जिसको मुझे कट करना है तो मुझे इस वाले स्ट्रेट वाले लेयर को कट करना है जो फ्लैट है पूरा ठीक है अब कट किस लेयर के जरिए करना है मुझे ये वाले लेयर के जरिए करना है स्ट्रेट क्लिप वाले के जरिए और कौन सी फील्ड यूज कर रहा हूँ मैं वो फील्ड बेसिकली आया कि नहीं अच्छा ये दिखा रहा है कि नहीं कर रहा ब्लॉक नेम फील्ड do I have those or not मैंने सॉइल का नाम दिया था आ गया करेक्ट पेज जो सिस्टम में नहीं दिखा this is weird a bit weird ये select जो हमें लेयर्स ये दे रहा है give me a second please I should get that actually but make sure कि ये जो आप कर रहे हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अनइंटेंशनली तो आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये आ नहीं रहा है तो या कोई बात नहीं चलो विलेज के नाम पे ही कर दे रहे हैं फिलहाल आई डोंट नो हाउ टू अभी तो एकदम होंगे देयर इज आउटपुट तो इफ वी हैव फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास सॉइल वाला लेयर होता है आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट गिविंग मी दैट है ना मे बी इन्वायरमेंट रिफ्रेश करना पड़ेगा कुछ बट लेट्स से मुझे विलेजेस एक्सट्रैक्ट करने हैं इसमें से बट दैट डज नॉट रियली मेक सेंस ये प्रॉब्लम सेंस नहीं बना रही है हमारा सॉइल वाला प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छा है ठीक है मुझे वो जोन्स एक्सट्रैक्ट करने थे इसमें से तो दैट वुड हैव बीन बेटर एक्चुअली है ना अब हम विलेजेस को एक्चुअली विलेज के बेसिस पे यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं तो जो हमारे पास फ्लैट लेयर है ना
उसको हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं विलेजेस के बेसिस पे, ठीक है। वो हम कैसे कर रहे हैं, अब सॉइल जोन में स्टोर करूंगा ऑब्वियसली, क्या करूँ, हमने जो फील्ड यूज करी है विलेज नेम। अब उसमें जो सिमिलर सिचुएशन यही है कि जो सिमिलर नेम के होंगे ना वो मर्ज हो जाने हैं, और जो अलग अलग बेसिकली जो यूनिक वैल्यूज होंगी वो अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगी हमें, ठीक है। तो विलेज नेम के कॉलम में क्योंकि लिए हमारे पास सेम सबका अलग अलग नाम होगा, इसलिए हमें सब आउटपुट जो आएगा वो अलग अलग आएगा। अब अगर उसमें मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जैसे लेवल दिया हुआ था वहां पे, यार वो तो जो इन्फॉर्मेशन वो वहां मुझे दे रहा है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो तो यहाँ पे है भी नहीं, कुछ जो लेयर्स को सेलेक्ट करने को दे रहा है हमें। तो does it really make sense to me? Village NA name TP rate no schools जी। मैं क्या करता हूँ ना, एक फ्रेश एनवायरनमेंट लोड करता हूँ, ठीक है। maybe that solves our issue. No, I don't want to do that. Maybe this solves our issue. State corrected, and then we have state clip, ठीक है, close। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, ये है, यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक। ना इसमें हमारे पास सॉइल टाइप है कि नहीं, सॉइल टाइप है, तो लेट्स ट्राई। नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे। इनपुट, तो हमें स्टेट को कट करना है, किसके बेसिस पे, इसके सॉइल टाइप के बेसिस पे, बट आई स्टिल डोंट हैव दैट। तो मे भी कुछ मुझे पता नहीं है इसके बारे में एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि आप उसको, ये मेरे गले से सरक नहीं रहा है एक्चुअली ठीक है। CSV लेवल 1 लेवल, तो अरे कोई बात नहीं। तो मुझे समझ गए। एक बार हम आउटपुट हेलो। या विल मूव ऑन, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं बस। Considering that you are able to basically get your fields there, है ना, वो कैसे करना होगा वो देखना पड़ेगा। बट इफ यू हैव योर सॉइल टाइप फील्ड देयर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो एक्सट्रैक्ट करके देगा ना वो बेसिकली वो उनको जोड़ के दे देगा आपको। जो सॉइल 1 वाला एरिया होगा वो सारा एक हो जाएगा, एक फीचर क्लास, एक दूसरा फीचर क्लास बन जाएगा दूसरा, एंड यू हैव, सो ये बेसिकली एक बड़े पॉलीगन में से आपको छोटे छोटे पॉलीगन अलग अलग जोन्स या अलग अलग एरिया कट करना है, ठीक है। तो वो जल्दी से क्विकली कट करने के लिए है ये, ठीक है। अब क्विकली तो नहीं कर रहा है वैसे टाइम ले रहा है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पॉलीगन्स यू हैव, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है। हमारे पास वहाँ पे जोन नहीं आ रहा है तो हम खैर वो दिखा नहीं पाए। देन देयर वी हैव सम, क्या है, स्प्लिट बाय एट्रीब्यूट, स्प्लिट एंड इनपुट डेटा सेट बाय यूनिक एट्रीब्यूट। तो ये ओके हमारे पास विलेज वाला लेयर आ गया है, तो ये इसने हमें आउट वो दे दिया है, ठीक है। इसने हमें ये काट के दे दिया, बेसिकली जो आउटपुट आप देखेंगे, है ना, उसने इस तरह कुछ करके दे दिया, सारे अलग अलग पार्ट्स को। बेसिकली वो झारखंड था स्टेट, जो अगर आप ये देखेंगे इसका एट्रीब्यूट, तो इसमें क्या है, स्टेट है, स्टेट LGD है, शेप लेंथ है, शेप एरिया, और ये जो कटआउट हमें मिला है वो यही है, शेप है, स्टेट LGD है, बट उसने जो कटआउट्स करे हैं वो उस बेसिस पे कर दिए हैं जो हमारे पास दूसरा लेयर था, राइट। इस लेयर के बेसिस पे कटआउट करे हैं। तो वी हैव 178 पॉलीगन है, और जो हमने विलेज वाला कटआउट करा है, शायद मैंने कोई सा एक सेलेक्ट कर रखा था, वो किसी तरह मिस हो गया है, ठीक है। तो वो हमारे पास स्प्लिट्स उतने उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया उसने, मेन इस वाले लेयर को जिसमें एक था कंप्लीट, वो उसको छोटा कर दिया उसने, अलग अलग पार्ट्स में उसने काट दिया। तो वो यही काम कर रहा है, ठीक है, स्प्लिटिंग कर रहा है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे लेयर्स होते जो सेम नेम यूज शेयर कर रहे थे, तो आई बिलीव कि वो क्या कहते हैं, उनको मर्ज कर देता, ठीक है। ये कर रहा है स्प्लिट टूल बेसिकली। अब स्प्लिट बाय एट्रीब्यूट मे बी डूइंग समथिंग सिमिलर, बट आप कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, इनपुट द इनपुट फीचर क्लास टेबल हुज डेटा विल बी स्प्लिट इनटू
टारगेट वर्क स्पेस। तो कोई स्प्लिट आप फील्ड्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे होंगे और अभी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बेसिस पे वो स्प्लिट करेगा। तो आई हैव नॉट रियली यूज्ड स्प्लिट बाय एट्रीब्यूट्स वगैरह, तो मुझको इसीलिए बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में। Then what do we have here? Select table records matching structure to an expression and write them to an output table. तो जैसे हम लोग जो यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे थे ना, यहाँ जाके सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम बस सेलेक्ट कर देते, राइट, उसको कहीं अलग से स्टोर नहीं कर रहे थे, है ना, एट्रीब्यूट सिलेक्शन से कर रहे थे। जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन हम पहले कर रहे थे, उसमें हम बस सेलेक्ट कर रहे थे देखने के लिए, उसका आउटपुट हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे थे। तो टेबल सेलेक्ट बेसिकली क्या करेगा, आप सिलेक्शन करेंगे और उसको कहीं पे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इट मे वर्क समथिंग लाइक दिस, जैसे हम आई बिलीव कर रहा है इसका क्लिप है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इसको हम स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या जी, क्या करते हैं इसको, लेट्स से जो हमने क्वेरी बनाई थी, विलेजेस नीड स्कूल, ठीक है, ये कर देते हैं, मान लीजिए सेव कर देते हैं। अब एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए कर्रा इक्वल्स टू 0 स्कूल्स, ठीक है, एंड क्या है, लेट्स से एसटी पॉपुलेशन के बेसिस पे ले ले रहे हैं, पॉपुलेशन एसटी इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, मान लीजिए ये हमने एक्सप्रेशन दिया है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ओके ओके, ठीक है। तो यार ये सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, मे हैव कॉज्ड प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं करा, तो इसने आउटपुट एक टेबल में दे दिया, ओके। तो अब ये इसका काम क्या हो सकता है, किसी और आदमी को आपको भेजना है जैसे इन्फॉर्मेशन, है ना, तो उस केस में ये काम आ सकता है टैबुलर फॉर्म में, या आपको कोई एनालिसिस करना है जैसे एक्सेल वगैरह में कुछ करना है एडिशनली, तो आप इस तरह काइंड ऑफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको। एंड एक्सेल में क्या है, एक्सेल में शेप फाइल तो इंपोर्ट होगी नहीं, तो आप शेप फाइल नहीं ले जा सकते वहां पे, तो दिस इज वन वे टू काइंड ऑफ एक्सपोर्ट द डेटा एंड देन एनालाइज इट फर्दर, ठीक है, ओके। ये आई डोंट रियली थिंक कि ये स्पेशियल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, बट अब आपके पास कई सारे ओवरले एनालिसिस होते हैं, है ना। ओवरले एनालिसिस में क्या कर रहे हैं आप कि दो लेयर्स, जैसे हमने एक्सट्रैक्शन करा था ना क्लिप करके, तो कुछ उस तरह की परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें ओवरले एनालिसिस में एटलीस्ट 2 लेयर का काम आता है, ठीक है, एटलीस्ट 2 layers आर गोइंग टू बी यूज्ड इन ओवरले एनालिसिस। तो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इज आई वांट टू, ये हमारे पास जो ट्यूटोरियल था ना, तो नया में भी जियो डेटाबेस बना ले रहे हैं, इसलिए मिसअप हो गया, तो नेम इसका नाम क्या दे देते हैं, ट्यूटोरियल 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ यहाँ पे टूल्स क्या अवेलेबल है हमारे पास, देखिए, जैसे इरेज है, आइडेंटिफाई है, इंटरसेक्ट है। तो इरेज आई डोंट नो आई हैव यूज्ड और नॉट, आइडेंटिफाई आई डोंट नो आई हैव यूज्ड और नॉट, इंटरसेक्शन आई हैव यूज्ड, स्पेशल जॉइन इज समथिंग वी कैन डू, सिमेट्रिकल डिफरेंस इज समथिंग, यूनियन अपडेट। तो लेट्स सी क्या बता रहा है इरेज के बारे में, क्या है, कंप्यूट अ जियोमेट्रिक इंटरसेक्शन ऑफ द इनपुट फीचर एंड आइडेंटिफाई फीचर्स, द इनपुट फीचर्स और पोर्शंस thereof that overlap identity features will get the attributes of those identity features। अच्छा, ये आइडेंटिटी हो गया, इरेज, व्हाट इज दिस, आई एम गोइंग टू ओपन इरेज creates a feature class by overlaying the input feature with the polygons of the erase feature. Only those portions of the input feature falling outside the erase features outside boundaries are copied to the output feature। तो ये क्या कह रहा है कि जो उस बाउंड्री के बाहर होगा, है ना, एक आपने बाउंड्री लेयर ली और उसके जो बाहर होगा वो सेलेक्ट होगा, ठीक है, वो एरिया आपके पास रिजल्ट आएगा। तो अब इसका कोई एक्चुअल तो मुझे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने के लिए हो सकता है, ये कैसे, किस सिचुएशन में आप यूज करेंगे इसको। मान लीजिए आप आपके पास एक सिटी है मान लीजिए, ठीक है, और उसमें आपके पास वाटर बॉडीज हैं जिनका आपको काम नहीं है फॉर सम रीजन, इमेजिन कर लीजिए, और आपको वाटर बॉडीज एक्सट्रैक्ट कर देनी है, निकाल देनी है, ठीक है, मतलब इरेज कर देनी है, एक्सट्रैक्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट तो आप सिर्फ उसको निकालना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, इसमें उसको हटाना चाह रहे हैं,
और बाकी सारा चाहिए आपको। तो वाटर बॉडीज का आपके पास एक लेयर होगा और एक लेयर आपका सिटी की बेसिकली बाकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और आप वाटर बॉडीज को वहां से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में ये काम आ जाएगा। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन है नहीं, बस ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा सकता हूँ आपको कि कोई स्टेट, हाँ मान लो कोई ऐसा स्टेट है जो मेरे इंटरेस्ट में नहीं है फिलहाल, ठीक। तो लेट्स से आई चूज, मान लो दिल्ली मेरे काम का नहीं है, ठीक है। दिल्ली को मैं हटाना चाह रहा हूँ अपने इस डेटा में से। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जाऊँ एंड आई फाइंड दिल्ली समवेयर हियर, यहीं पे स्टोर करा था, ठीक है ये। एंड वी रिमूव दिल्ली आउट ऑफ दिस, ठीक है। दिल्ली अभी है उसमें, राइट। तो the input feature class are here. I have state boundary, erase feature, the feature to be used to erase coincident features. अब इसमें वो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है जो जॉइंट वाला, जो एरिया जॉइंट होगा ना, ये इस एरिया को रिमूव करने की बात कर रहा है आई बिलीव, ठीक है। बट दिस इज समवॉट लाइक सिमेट्रिकल डिफरेंस, एक और चीज होती है सिमेट्रिकल डिफरेंस करके, मुझे लग रहा है उसी तरह का आउटपुट आएगा। लेट्स सी, इंडिया दिल्ली, ठीक है। देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो डू वी हैव इंडिया, ओ सॉरी वी डोंट हैव दिल्ली नाउ, ठीक है ना, जी। राइट। तो इसका काम बेसिकली ये हुआ कि आपको एक बड़े पीस में से कोई छोटा पीस बीच में से कहीं से रिमूव करना है, साइड में से रिमूव करना है। तो मतलब एनीथिंग आपको इरेज कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसमें कर्रा वाला एरिया काटना चाहेंगे तो इसमें से कर्रा वाला एरिया भी काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा पॉलीगन ही हमें रिमूव करना है। अब इस केस में पॉलीगन मैच कर रहा था आई बिलीव, इस वजह से या लेट्स सी मे भी पूरा पॉलीगन रिमूव करता, क्योंकि एक इसमें ऑप्शन होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस का। तो इट इज पॉसिबल कि उस केस में रिजल्ट दूसरा है और इस केस में दूसरा है। सिमेट्रिकल डिफरेंस में समझाऊंगा अभी क्या होता है। तो स्टेट बाउंड्री हम कट करना चाह रहे हैं और उसमें से हम कर्रा ब्लॉक, स्पेसिफिकली कर्रा ब्लॉक काटना चाह रहे हैं, जो कि कोई डायरेक्ट कोइंसिडेंस नहीं है उसका, ठीक है, किसी लेयर से। तो कर्रा का शेप है मेरे पास कहीं स्टोर्ड आई थिंक, ठीक है। हम इसका नाम क्या दे दें, ठीक है, लेट्स सी। तो अगर ये पूरा स्टेट के रिमूव कर दे रहा है, दैट मीन्स कि जो भी पॉलीगन कोइंसाइड कर रहा है उसके साथ उसको रिमूव करा नहीं, सी उसने पूरा इसको नहीं रिमूव करा है, सिर्फ उसने कौन सा एरिया रिमूव करा जो एक्चुअली वो पॉलीगन एरिया जो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा था, है ना, सिर्फ वो रिमूव करा है उसने। ओके, तो आपका जो इरेज टूल है वो बेसिकली वो एरिया कट आउट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास झारखंड का कोई कुछ चेंज हुआ कि नहीं। ये झारखंड जो है ना, झारखंड ये पूरा एरिया, राइट, और ये बीच में कर्रा ब्लॉक उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अभी बदला क्या होगा, कुछ नहीं बदला होगा, सब सेम ही होना चाहिए आई बिलीव, है ना। तो अगर हम ओरिजिनल स्टेट बाउंड्री वाला लेयर खोलें, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ठीक है, इसमें क्या है, शेप लेंथ शेप एरिया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, शेप लेंथ शेप लेंथ, ये आर बी द सेम थिंग, हाँ ठीक है। तो इसमें एक एडिशनल हमारे पास कुछ आ गया है। और झारखंड को देखो आप, कितना है, 302757 ठीक है, शेप है। ये जो ओरिजिनल ये देखेंगे आप शेप लेंथ वाली ना, ये ऑलरेडी उसके साथ था इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये एट्रीब्यूट के फॉर्म में एडिशनली बना हुआ था, ठीक है। ये सेम है, ये नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि वो फिक्स डेट इन्फॉर्मेशन है ना। वो कैसे चेंज हो जाएगी, वो जैसे आपका ये चीजें हैं या नाम है वो नहीं चेंज होगा। अगर आप उसमें से कुछ कट आउट कर रहे हैं तो उसके एट्रीब्यूट पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए वो वैल्यू चेंज नहीं हुआ। उसका मतलब पैरामीटर तो चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है किसी, जैसे झारखंड आपके पास स्टेट है, तो झारखंड में से कुछ एरिया काट दोगे तो इट्स स्टिल झारखंड बेसिकली, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बट उसका पैरामीटर एरिया वो सब तो चेंज हो जाएगा, राइट। तो हमने ये देखा, मैं यहाँ पे बेसिकली ये चेक कर रहा था कि इसने अपडेट कराया कि नहीं। तो आप देखेंगे शेप एरिया और शेप लेंथ जो है ये इसने यहाँ पे चेंज हुआ है। अब शेप लेंथ जो है ये फिक्स्ड एट्रीब्यूट है कोई, जो अलग से प्रोसेस कर दिया गया है, तो वो डायनामिकली उसको नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो सेम आ रहा है।
जो आपका ये है 3027573 ये सेम है, बट उसने एडिशनली देखो उसने नया पैरामीटर कैलकुलेट करा है, ठीक है, जो नया पैरामीटर है। अब ये इनफैक्ट ये पैरामीटर बढ़ गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी उसने इस क्या कहते हैं झारखंड का अंदर वाला पोर्शन जो है वो भी एक पैरामीटर से और मिलेगा उसको, ठीक है, तो इसलिए आपका पैरामीटर बढ़ गया, बट एरिया आई सपोज घट जाना चाहिए, राइट, 7629 समथिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे 76786 है, ठीक है, तो योर एरिया हैज डिक्रीज बट योर पैरामीटर हैज इंक्रीज। तो मतलब बेसिकली ये है कि देयर आर गोइंग टू बी सम डिफरेंसेस इन योर, ये जैसे ये ना एट्रीब्यूट्स एक्चुअली में आप बोल नहीं थे, बट ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो कि एट्रीब्यूट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, और ये डायनामिकली रिफ्लेक्ट होता है, कभी कभी डायनामिकली रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे आपने क्या अगर ऑलरेडी अलग से आपने एक नया कॉलम बना के और कैलकुलेट ज्योमेट्री करके करा ना, तो एक बार वो एक एट्रीब्यूट बन गया उस फीचर क्लास के साथ, वो अपडेट नहीं होगा। बट जब भी आप नया फीचर क्लास बनाते हैं और जैसे हमने मॉडिफिकेशन करा, तो कुछ कुछ टूल्स ऐसे हैं जो खुद ही शेप लेंथ और शेप एरिया वाला कॉलम ऐड कर देते हैं बाद में, और उसमें डायनामिकली अपडेट कर देते हैं कि नाउ व्हाट इज द करंट लेंथ एंड व्हाट इज द करेक्ट शेप एरिया, ठीक है। तो ये काम कहाँ आएगा एक्चुअली, ये देखना है आपको, तो इसका तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। अगर आपको क्या कहते हैं आपने कटआउट करा है ना, मैंने झारखंड में से अगर मैंने कर्रा ब्लॉक हटा दिया, तो मुझे उसके शेप उस नाउ द एरिया, डू आई रियली केयर अबाउट द एरिया और नॉट ऑफ झारखंड, जो चेंज एरिया है, जैसे जैसे सिटी दिल्ली के केस में ले लेते हैं, जैसे मैं वाटर बॉडी की बात कर रहा, ठीक है, तो इफ लेट्स से दिल्ली का लेट्स से 500 स्क्वायर किलोमीटर का दिल्ली है, आई डोंट नो इतना बड़ा है कि नहीं, 500 स्क्वायर किलोमीटर का अगर दिल्ली है मान लीजिए, तो उसमें से अगर मैं वाटर बॉडी से रिमूव करना चाहूँ, ठीक है, तो जैसे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो पानी के लिए रेलेवेंट ना हो, जैसे व्हाट इज द एक्चुअल एरिया दैट वी कैन बिल्ड अपॉन, है ना, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा एरिया है जिसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, तो पहले तो मैं वो एरिया मार्क आउट कर दूँ जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो पानी के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता हूँ, उसको रिमूव कर दूँ, ऐसे कुछ और एरिया होंगे जो रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग ऑल दैट एरिया, जो मेरे पास एक्चुअली बचा वहां पे मैं क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, तो मे बी व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 100 स्क्वायर किलोमीटर इन द एंड, ठीक है, तो आई वुड नीड दैट इंफॉर्मेशन, है ना, right, and that came मतलब we came to that those numbers by performing your spatial analysis, इसलिए हमने extraction वगैरह जो करा उसके बेसिस पे हमें मिल पाया वो नंबर, अदरवाइज नहीं मिल पाता, राइट। हम एट्रीब्यूट्स में से वो चीज क्वेरी नहीं कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी, लोकेशन के एरिया के बेसिस पे हमने कटआउट्स करे और तब हमारे पास वो रिजल्ट आया कि हम कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कर सकते हैं, राइट। Okay, identify, I don't know, इसका I won't be able to tell you guys अभी exactly क्या है ना, मैंने कभी यूज नहीं करा है, तो मतलब नियर फ्यूचर में I don't think you are really going to use it, क्योंकि हम लोग पिकाक्स इन सब चीज़ों के साथ काम करते हैं, then I haven't really come across it, ठीक है। इंटरसेक्ट टूल यूज होता है मतलब नॉट वेरी ऑफन, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद बेसिकली रोड्स वगैरह पे या कभी आप जब काम कर रहे होंगे, तो उस केस में इट इज पॉसिबल कि आपको इंटरसेक्ट टूल काम है, ठीक है, या फिर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं जब कुछ पार्ट से कुछ पार्ट तब भी काम आता है, तो यू सी कई सारे ऐसे टूल्स होंगे ना, दे मे डू समवॉट सिमिलर थिंग, है ना, बट कोई मे भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे वो स्पेसिफिकली सिर्फ वही टूल कर सकता है वो काम और दूसरा टूल नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ फंक्शन, क्योंकि अक्सर देख रहे हैं आपकी ओवरलैप को देख रहा है, ओवरलैप देख रहा है वो कौन सा पार्ट के थ्रू कर रहा है उसको काट दे रहा है, तो मे बी मल्टीपल टूल्स आर डूइंग द सेम थिंग, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम तरह से कर रहे हैं और उनका रिजल्ट एक्चुअली में सेम आता है ना, देयर रिजल्ट में इन रियलिटी भी डिफरेंट, ठीक है, तो क्योंकि ये आपने जो एक्शंस करे उसका जो आउटकम आ रहा है वो सिमिलर लग रहा होगा बट उसका इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। तो इंटरसेक्ट टूल क्या कर रहा है, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक इंटरसेक्शन ऑफ इनपुट फीचर्स, फीचर ऑफ पोर्शंस और फीचर्स व्हिच ओवरलैप इन ऑल लेयर्स और फीचर क्लासेस विल बी रिटर्न आउट टू द आउटपुट लेयर। तो जो बेसिकली ये देखो एक लेयर हमारे पास स्क्वायर रेक्टेंगुलर है और एक लेयर हमारे पास सर्कल है, और जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली इस तरह का कुछ आएगा, ओके, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेसिकली जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ना शेप फाइल्स में आप इसमें एक्चुअली इंटरसेक्शन जो कर सकते हैं ना, आप पॉइंट्स का भी कर सकते हैं एक्चुअली, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम सिर्फ शेप फाइल पे काम ना करके
अच्छा एंड सी दीज आर ऑल पॉसिबल फॉर लाइन्स एज वेल। जैसे मान लो यहाँ पे रोड्स वगैरह जा रहे हैं हमारे पास, मेरे पास एक डेटा एक्चुअली रिवर्स है, तो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। रिवर्स का डेटा मैंने कहीं रखा था, तो रिवर्स बेसिस है। S3 ओके डेटा, हाँ परफेक्ट। तो अब मान लो कि मुझे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो रिवर एरिया है वो मुझे निकालना है, ठीक है। मतलब कहाँ से रिवर्स जा रही है, जैसे रिवर है पूरा ये जो वी हैव गंगा है, वी हैव यमुना, ठीक है। यहाँ से अपने पास गंगा है, यहाँ से यमुना आ रही है। तो अगर मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक रिवर नहीं, ऑल द रिवर्स दैट आर, ऑल द मेजर रिवर्स दैट आर पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ उनका उत्तर प्रदेश वाला एक्सटेंट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो पहले उत्तर प्रदेश वाला एक लेयर निकालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट राइट और स्टेट बाउंड्री, है ना। और इसका नाम क्या है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी। ओके कर देगा, ठीक है। तो अपने को वेट, वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली। Where is my stored information tutorial? Do you see, मैं प्रॉब्लम मेरी समझ में आई, मैं क्या सॉल्व करना चाह रहा हूँ फिलहाल। हम लोग क्या कर, राइट, हम इसमें से ये एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। So where is, okay, my mouse is not here, तो मैं एक्चुअली मैं काफ़ी स्लो हूँ चेक करके, ठीक है। tutorials, we have raw data and यहाँ पे हम स्टोर कर दे रहे हैं यूपी स्टेट। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम ये एरिया से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, रिवर्स का। तो मैं अगर क्लिप टूल में, राइट, क्लिप वॉज द टूल वी आर यूजिंग टू कट सम पार्ट ऑफ, कहते हैं सम फीचर यूजिंग द शेप ऑफ अनदर फीचर, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हमें कौन से फीचर का को कट करना है, हमें रिवर वाले फीचर को कट करना है, राइट। तो इनपुट फीचर हमारा रिवर हो जाएगा, ओके। और किस फीचर के जरिए हम कट करना चाह रहे हैं, हम वो स्टेट बाउंड्री का यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूपी वाले स्टेट बाउंड्री का यूज करके हम कट आउट करना चाह रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है ये कहाँ का है, रिवर्स इन यूपी, राइट। अब हम उसको ओके कर देंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए, बेसिकली ये जो लाइन है ये सिर्फ हमारे पास आनी चाहिए, एंड दैट इज द केस, राइट। हमें जो आउटपुट मिला है वो है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम इसके बेसिस पे अब हम इससे पता क्या कर सकते हैं। जैसे हमने रिवर यहाँ पे लिया, ठीक है, वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट ऑल द सिटीज इन द स्टेट ऑफ यूपी एज वेल। इफ वी हैव अ डेटा सेट ऑफ द सिटीज, वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द सिटीज, है ना, ये क्लिप वाले टूल के जरिए। दीज आर एक्चुअली, मतलब अब ये मैंने उससे पहले बस दिखा दिया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम्स यही सॉल्व कर रहे हैं आप क्लिप टूल के जरिए। एक तरह से क्या कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे सिटीज हैं, लेकिन आपको सिटीज वही चाहिए जो उस बाउंड्री के अंदर फॉल कर रही हैं। सी द डिफरेंस इज कि लास्ट टाइम हमने, इस बार मैंने जो कंप्यूटर को एक्चुअली समझ में आया ना, उसको यूपी और वो सब समझ में नहीं आया इस बार, है ना। इस बार उसने वो एरिया देखा, ठीक, व्हाट इट रियली केयर्ड अबाउट कि ये एरिया जो है उसके अंदर क्या क्या लाई कर रहा है, उसने ये क्वेश्चन पूछा। जब हम एट्रीब्यूट में क्वेश्चन कर रहे थे तो वो हम ये क्वेश्चन नहीं करते, हम कहते हैं नाम को देख रहे थे, है ना। तब हमने नाम देखा था। इस वक्त हम एरिया की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं इस केस में, है ना। द कंप्यूटर इज अंडरस्टैंडिंग द बाउंड्री। अब यही सेम चीज मैं आई कैन डू दैट फॉर पॉइंट्स एज वेल। जैसे हमने लाइन को कट आउट करा है, रिवर लाइंस को कट आउट करा, मैं रोड्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ ऑब्वियसली, इफ यू सी, राइट। अगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें मेरे पास पॉइंट्स हैं, मेरे पास डेटा एक्चुअली पॉइंट्स जो है मेरे पास उसके हैं,
सिटीज के पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। एंड यू कैन हैव हॉस्पिटल्स एज वेल, द स्कूल्स एज वेल इस बाउंड्री के अंदर फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द स्कूल्स दैट फॉल विद इन यूपी, ठीक है, और आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द हॉस्पिटल्स दैट फॉल विद इन यूपी, तो आई कैन डू दैट है, ठीक है, यूजिंग आर क्लिप टूल बेसिकली, है ना, सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये डेटा सेट वैसे छोटा एक मुझे मिला था, और बड़ा डेटा सेट मैंने पता नहीं आप लोगों को दिखाया था कि नहीं, बट से मान लो मुझे आई वांट टू फाइंड आउट या आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज सिटीज दैट फॉल विद इन यूपी, ठीक है, ये मेजर सिटीज हैं एक्चुअली, इसमें सारी सिटीज नहीं है यूपी की, तो आई कैन डू दैट एज वेल, राइट। अगर हम यहाँ जाएंगे और क्लिप टूल में जाएंगे तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनपुट फीचर क्या हमारा सिटीज, और हम एक्सट्रैक्ट किसके बेसिस पे करना चाह रहे हैं, किस एरिया का हम देखना चाह रहे हैं, यूपी स्टेट, राइट, कौन सा फॉल कर रहा है। एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हम आई बिलीव जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या क्लिपिंग कर रहे हैं, ये वी कैन हैव लाइंस विद लाइंस एज वेल एंड पॉइंट्स विद पॉइंट्स एज वेल, आई थिंक, ठीक है, वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। यू कैन, मतलब इनपुट फीचर आपका जरूरी नहीं है पॉलीगन हो, इट कैन बी अ लाइन एज वेल, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक, मैंने ट्राई नहीं कराया होगा, ठीक। तो अभी अपने पास क्या है, सिटीज यूपी, और तो बाउंडिंग एरिया जो है वो पॉलीगन ही एक्चुअली में बनाता है, बट क्लिपिंग आई थिंक इज पॉसिबल फॉर बोथ। अगर अब मैं सिटीज ऑफ यूपी करूँ सर, यू सी ऑन ओनली द सिटीज दैट आर इन यूपी आर सेलेक्टेड, ठीक है, और एक्चुअली यूपी बोला मतलब कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी इज नॉट, उसको नहीं समझ में आया, हमें समझ में आ रहा है ये, उसको समझ में आया कि इस बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं बेसिकली वो उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूजिंग द क्लिप टूल, ठीक है। इन सारे टूल्स के मतलब सबसे ज्यादा जो यूज आता है एक्चुअली एक्सट्रैक्ट टूल में से वो क्लिप आता है, वैसा फंडा समझ लेना चाहिए कैसे है, ठीक है। देन हम इंटरसेक्शन वाले पास हमारे पास है, राइट, इंटरसेक्शन बेसिकली क्या करता है, अच्छा इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्लिप की तरह कुछ होना चाहिए, राइट। अगर मैं पॉइंट्स के तौर पे लेना चाहूँ, लीजिए आई हैव इनपुट फीचर मेरे पास सिटीज ऑफ द वर्ल्ड ले लूँ और मैं यूपी स्टेट ले लूँ, now the selection should be what, let's see, अब देखिए क्या करेगा, when the distance between feature is less than the cluster tolerance of feature with the lower rank will snap the feature, okay, let's see, will it do it or not, series UP, okay, और intersect लिख देते हैं, output type, they don't need to do anything here. अच्छा, नाउ अब यहाँ पे आउटपुट टाइप हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बेसिकली किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस हमारे पास, इनपुट एक है, तो बेसिकली जो इनपुट हमने दिया है उसी के बेसिस पे वो आउटपुट डिसाइड कर देगा, पॉलीगन दिया तो पॉलीगन देगा, लाइन दिया तो लाइन देगा, और पॉइंट दिया तो पॉइंट देगा, ठीक है। ये अगर इनपुट सेलेक्टेड रखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही सेलेक्ट करेगा। अब इसमें देखो इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे इफ ऑल इनपुट्स आर पॉलीगन्स द आउटपुट क्लास विल कंटेन पॉलीगन्स। तो अगर जितने इनपुट्स मैंने दिए हैं, जैसे यहाँ पे 2 इनपुट्स दिए हैं, जितने इनपुट्स मैं दूंगा अगर सारे के सारे पॉलीगन्स हैं तो रिटर्न पॉलीगन आएगा, उसमें से एक भी अगर लाइन है ना, तो लाइन आएगा, है ना। जैसे अगर 5 हमारे पास पॉलीगन्स हैं और छठा हमारे पास लाइन है, तो जो रिजल्ट आएगा वो लाइन आएगा, और उनमें से अगर एक भी अगर पॉइंट है तो पॉइंट आएगा, ठीक है। समझ लो, जो सबसे जैसे सबसे लोएस्ट जो एक तरह से कह रहे हो यूनिट है वो पॉइंट है, उससे ऊपर लाइन है और उससे ऊपर पॉलीगन है, तो जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो सबसे लोएस्ट यूनिट आएगा, ठीक है, जो भी सबसे लोएस्ट पॉसिबल यूनिट होगा आपके इनपुट फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। या आप एक्सप्लिसिटली अगर डिफाइन कर देते हैं कि मुझे पॉइंट में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलीगन्स देके पॉइंट में लेना चाह रहे हो तो पॉइंट में देगा, ठीक है। तो इस केस में हम आई बिलीव पॉइंट में रिटर्न करना चाहिए इसको, राइट। अगर आप जाके देखेंगे इसमें इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन बेसिकली यही हुआ कि आपके पास एक सर्कल था, राइट, एंड यू हैड मल्टीपल पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट आपके पास यहाँ पर बाहर हैं, ठीक, कुछ पॉइंट यहाँ है, कुछ अंदर है, ठीक है। तो ओनली दोज विल बी एक्सट्रैक्टेड बेसिकली जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली उसके अंदर है, राइट, या शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, जो एरिया शेयर हो रहा होगा, या है ना, सिर्फ वही। अब पॉइंट है, पॉइंट तो लाइन पे मतलब ऐसे हो नहीं सकता, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, राइट, इट कैन नॉट बी हाफ ऑन द राइट एंड हाफ ऑन द लेफ्ट, पॉइंट दाएं बाएं नहीं हो सकता है, दोनों तरफ नहीं, किसी एक ही तरफ एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इट्स अ पॉइंट,
ठीक है, तो इट्स इधर इनसाइड और इधर आउटसाइड, ठीक है। बट पॉलीगन ऐसे हो सकता है, पॉलीगन केस में ऐसे है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो सिर्फ ये रिटर्न करेगा जितना इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट सिंगल एक यूनिट ही है वो, तो वो कम्प्लीटली रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम एरिया ना मान के इसको पॉइंट अज्यूम करो, अगर मैंने ऐसे शेप बना दिया है, बट ये पॉइंट्स कम्प्लीटली रिटर्न करेंगे और ये जो एरिया के फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग देयर इंटरसेक्शन के पॉइंट में। तो यहाँ भी क्लिपिंग ही हो रही है यूसी है ना, बट एक एडवांटेज ये है कि क्लिप जो है वो सिर्फ दो लेयर्स को देखता है और इंटरसेक्शन जो है वो यू कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो इमेजिन जैसे हमने एट्रीब्यूट की कुछ क्वेरीज करे थे, कुछ उस तरह की सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं काइंड ऑफ, कि हमारे पास ऐसा एरिया है ना जहां पर एक हमारे पास मान लो मल्टीपल लेयर्स हमारे पास, हमारे पास सॉइल लेयर है, सॉइल का टाइप का लेयर है, एक लेयर हमारे पास स्कूल्स का है, एक लेयर हमारे सॉरी लेट्स टॉक अबाउट फार्मलैंड एक्चुअली, एक सॉइल का लेयर है, एक लेयर हमारे पास ऐसा है जो जिसमें इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो करी जा रही है, ठीक है, एक वो लेयर है, एक पानी से वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड लेयर है। एंड देन यूजिंग दैट हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट, कि ऐसी जगह जहाँ पे बेसिकली पानी एक सर्टेन अमाउंट में हो, वहाँ का सॉइल टाइप एक पर्टिकुलर हो और वहाँ का एग्रीकल्चरल टाइप बेसिकली पर्टिकुलर हो, ठीक है। वो एरिया मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, कट आउट करना है, ठीक है। तो यूजिंग दैट इंटरसेक्ट टूल आई कैन डू दैट, ओके। जी जी। अब वो डेटा सेट्स हमारे पास होने चाहिए ऑब्वियसली वो परफॉर्म करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट, तो हम अभी देख नहीं सकते हैं उसको। बट इंटरसेक्शन बेसिकली यही है कि आप ये प्रिंसिपल समझ जाएं कि जो एरिया बेसिकली ओवरलैप कर रहा है ना, वो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। स्पेशियल जॉइन क्या है जी? Never really used it. I think join attributes from one feature to another based on spatial relation. The target feature and the join features, joined attributes from the join feature are written to the output layer. So I don't really think I've used this. Attributes for the target feature and the attributes from the join features are output to the output feature. So for all attributes from the defined in the field. So I haven't really used this spatial join. Okay. Basically, I believe कि join operation one to one. The multiple join features are found that have sample same spatial relation to the single target feature. The attributes from the multiple join features with the aggregated. तो I don't मैंने यूज नहीं करा है ये स्पेशल जॉइन, तो मैं बहुत क्लियरली इसको आपको बता नहीं पाऊंगा, ओके। कभी जरूरत नहीं पड़ी है स्पेशल जॉइन की एक्चुअली, बट आई थिंक बिकॉज उसका जो फंक्शनैलिटी है वो ऐसा लग रहा है कि कोई दो लेयर्स है आपके पास, है ना, और एरिया के बेसिस पे आप उसको मैच कराना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जैसे हमने एट्रीब्यूट ज्वाइन करा था ना उस केस में जो सेम एट्रीब्यूट्स थे, तो इस केस में हम स्पेशल ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, बेसिकली एरिया या लोकेशन के बेसिस पे कोई अगर मैचिंग हो रही है तो हम उनके फीचर एट्रीब्यूट्स को मैच कराना चाह रहे हैं, ठीक है। विच मेक सेंस कि अगर आपके पास जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो मे बी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप ब्लॉक्स के साथ एसोसिएट करना चाहें या ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएट कराना चाहें, ठीक है। तो उस केस में स्पेशल जॉइन इज गोइंग टू बी यूजफुल, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वाला, कोई ऐसा डेटा जो जिसमें हमारे पास दो अलग इन्फॉर्मेशन है, तो मे बी व्हाट वी डू इज एक्सपेरिमेंट कर ही लिया जाए। सिटीज, अच्छा सिटीज वाले पे ही कर लेते हैं एक्चुअली, ओके। तो वील कीप आर यूपी स्टेट, ठीक है, एंड मे बी रिवर्स एज वेल, ठीक है। तो और सिटीज, तो रिवर्स और सिटीज को लेट्स मर्ज, ठीक है, सॉरी रिवर्स सिटीज एंड यूपी स्टेट, ये एट्रीब्यूट को मर्ज करा के देखते हैं क्या होता है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फिलहाल, सिटीज यूपी, ठीक है, एंड देन वी नीड द रिवर्स एज वेल, ठीक है। लेट्स फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एट्रीब्यूट्स चेक कर लेते हैं एक्चुअली में इंफॉर्मेशन है क्या। तो स्टेट में सिर्फ ये है हमारे पास एलटीटी, शेप, लेंथ, एरिया जो भी है, राइट। और रिवर के बारे में हमें रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऑरिजिन क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं और बेसिन का नाम क्या है, ठीक है। और सिटीज़ के केस में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, सिटीज़ के केस में हमारे पास एक्स वाई लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, उसका सिटी का नाम है, एडमिन है। तो अगर हम इस पर स्पेशल ज्वाइन करते हैं, विच आई हैवंट रियली डन बिफोर, तो target feature attribute of the target feature and the attributes from the joint features are transferred to the output feature, ठीक है। तो target feature के जो attributes हैं
और जो जॉइंट फीचर के एट्रीब्यूट्स हैं वो एक आउटपुट फीचर में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो टारगेट फीचर लेट से यूपी स्टेट है, ठीक है, और उसमें हम ज्वाइन क्या कराना चाह रहे हैं, सिटीज को कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ज्वाइन ऑपरेशन ऑप्शन, ज्वाइन वन टू मैनी, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन यू कैन डू, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, determine how joins between target features and joint features if multiple joint features are found that have the same spatial relation with a single target feature। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने क्या करा कि आपके पास फीचर क्लास आई आपके पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला वन टू वन रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं कि इफ मल्टीपल जॉइंट फीचर्स आर फाउंड दैट हैव द सेम स्पेशल रिलेशनशिप with a single target feature, the attributes from the multiple joint features will be aggregated using a field map, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए इस केस में क्या हो रहा है कि एक फीचर है ना, जो आपके सिटी है, मान लीजिए सिटी आपके इसके साथ शेप के साथ मैच कर रही है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे इफ वन पॉलीगन हैज एन एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ 3 and the other has value of 7 and the sum merged is specified, तो क्या बोला, आउटपुट फीचर क्लास विल बी 10। तो इस केस में जैसे ये कहाँ काम आएगा कि मान लीजिए सिटी है हमारे पास, ठीक है, मल्टीपल सिटीज हैं, उनकी पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि ऑल द सिटीज, इमेजिन करो फॉर ऑल द सिटीज, अच्छा मेरे पास एक्चुअली ना ये वी कैन डू दैट, ठीक है। हमारे पास इंडिया है और इंडिया की कुछ सिटीज हैं और इंडिया की सिटीज के पॉपुलेशन अगर हमारे पास होगी, तो एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो हमारे पास इनमें पॉपुलेशन है कि नहीं। डू हैव पॉपुलेशन हियर, डिड वी हैव पॉपुलेशन, तो हाँ कुछ कुछ तो है, क्लास है नहीं दिस, हाँ जब पॉपुलेशन है, ओके सी, हाँ पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट वी वांट टू डू इज कि हर वो एक स्टेट में एक ही सिटी तो होगी नहीं, मल्टीपल सिटीज है, अगर हमें सिटीज उस स्टेट की सिटीज की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू सी द प्रॉब्लम। हमारे पास इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, अब हम हर स्टेट की सिटीज की इंडिविजुअली पॉपुलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस स्पेशल ज्वाइन काम आएगा और वन टू वन वाला वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो अब वो समझाते हैं क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास बाउंड्री कहाँ गई थी, स्टेट बाउंड्री, ठीक है, सी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मोस्टली ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें एक ही वो है पॉइंट है, ओके, दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट इस डेटा सेट के केस में, बट कुछ कुछ में हमें दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे यूपी में 3 है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं अब, स्पेशल ज्वाइन अगर हम करना चाह रहे हैं, टारगेट फीचर हमारा स्टेट बाउंड्री बना दे रहे हैं और ज्वाइन फीचर हम सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप वन टू वन कर रहे हैं। तो इसमें इस केस में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी जो पॉपुलेशन है ना ये एडअप हो जानी चाहिए, ठीक है। और देखो मैच ऑप्शन क्या है कि हम किस बेसिस पे मैचिंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, राइट। तो ये क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं कि जो स्पेशल ज्वाइन हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, तो इंटरसेक्शन के बेसिस पे हो रहा है। इंटरसेक्शन हम समझ गए, राइट। इंटरसेक्शन क्या कर रहे हैं हम कि जहां पे ये वाली सिचुएशन आएगी, राइट, इज इट क्लियर। जैसे इंटरसेक्शन के अलावा हमारे पास और भी है, जैसे विद इन अ डिस्टेंस, कोई एक सर्टेन डिस्टेंस हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सर्च रेडियस। तो इस बाउंड्री, जैसे क्योंकि ये बाउंड्री लेयर है ना, तो ये बाउंड्री लेयर का अगर मैं विद इन डिस्टेंस कर दूंगा तो मान लो 1 किलोमीटर दे दिया, तो उस बाउंड्री लेयर से 1 किलोमीटर को चेक करेगा क्योंकि ये पॉलीगन लेयर है, ठीक है। तो दिस डजंट रियली मेक सेंस हमें, क्योंकि लिए उसमें सिटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर की सिटीज का लेना है, तो उस केस में इंटरसेक्शन इज द एक्चुअल ऑप्शन वी नीड टू गो विद, ठीक है। फिर कई सारे देखो और भी रूल्स हैं, जैसे विद इन है, तो ऑल दो सिटीज विच आर विद इन दैट पॉलीगन, ठीक है, दे विल बी सेलेक्टेड, तो वो भी इनफैक्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे विद इन कंटेन है, कंटेन भी ले सकते हैं, आउटपुट सिमिलर टाइप का आएगा कंटेन का, ठीक है। द फीचर्स इन द जॉइंट फीचर विल बी मैच्ड इफ टारगेट फीचर कंटेन्स देम, द टारगेट फीचर मस्ट बी पॉलीगन्स और पॉलीलाइंस। अच्छा इस केस में हम पॉइंट्स, फॉर दिस ऑप्शन द टारगेट फीचर्स कैन नॉट बी पॉइंट्स एंड द जॉइंट फीचर्स कैन ओनली बी पॉलीगन्स विद द टारगेट फीचर्स आर आल्सो पॉलीगन्स। तो मतलब ये कुछ आप देखेंगे कि जो अलग अलग क्राइटेरिया है ना, ये इनपुट टोपोलॉजिकल कंडीशंस कह लो, टोपोलॉजी है ये सारी। मैंने शुरू में बताया था ना कि देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स दैट आर स्टोर्ड विद द पॉलीगन्स, ठीक है, जीआईएस में, कि वेदर यू आर कंटेनिंग इट, यू आर एडजेसेंट टू इट, है ना। जैसे एक जो कंट्री है वो स्टेट को कंटेन करती है, जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, तो ये कंटेनमेंट की एक प्रॉपर्टी है। फिर एडजेसेंसी है कि हमारे पास जैसे जो ये है यूपी है, ये बिहार के साइड पास में झारखंड से देखो शेयर कर रहा है बाउंड्री, ठीक है। देन मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है। तो ऐसे क्या कहते हैं, आपके पास ये एक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके पास, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू यूज मतलब यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू मेक द स्पेशल जॉइन, ठीक है। तो हमारे केस में हम जो ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन। हमारा क्वेश्चन ये था कि जो सिटीज हैं, टोटल पॉपुलेशन सिटीज की कितनी है उस स्टेट में, राइट। तो हम, क्योंकि हमारे पास एक ही सिटीज है अनफॉर्चुनेटली, तो अक्सर स्टेट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं आएगा, बट स्टिल हम इंटरसेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस 1 to 1 करके ओके कर देना है। तो एक नया, बट अब इसमें एग्रीगेशन हो जाना चाहिए। हम देखो ये प्रॉब्लम क्या है, मैंने सेलेक्ट कर रखा था, तो उसने सिर्फ उसी के लिए उठाया, ठीक है। तो व्हाट आई शुड हैव डन इज कि हमको ये रखना नहीं चाहिए, सेलेक्ट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एंड आई विल गो डिलीट इट, ठीक है। अगर क्या होता है ना, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आप जो एक्चुअली अक्सर टूल्स ऐसे हैं, अगर आपने को सेलेक्ट कर रखा है, तो वो जो टूल परफॉर्म होगा ना, सिर्फ उसी फीचर पे परफॉर्म होगा या उसी पॉलीगन पे परफॉर्म होगा, ठीक है, जो सेलेक्टेड होंगे। तो एंड सम टूल्स डू नॉट वर्क, वो वर्क ही नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपने को सेलेक्ट कर रखा है। तो इसका आपको ध्यान देना होता है कि आपने को सेलेक्ट कर रखा है कि नहीं। ये यू आर गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक ऑफन कि आप क्या कहते हैं, उसको सेलेक्ट करके रखोगे। तो इंटरसेक्शन ठीक है, ओके करते हैं। एंड वी फाइंड आउट कि हमारे पास एक्चुअल सिटी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाली लेयर हमारे पास आ गई, राइट। अब व्हाट आई वांट टू गो एंड फाइंड आउट इज उत्तर प्रदेश किधर है। ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ये है, उसकी पॉपुलेशन कितनी बता रहा है, 2817,105, ठीक है। अब अगर मैं सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जाऊं, ठीक है, एंड आई गो इन सेलेक्ट दीज 3 सिटीज, ठीक है, ये सिटीज। तो ये कहाँ पर है एक्चुअली, यहाँ पे ये रहे, राइट। इनकी पॉपुलेशन को उसने एडअप कर दिया एक्चुअली में। 28 कहाँ है ये, आप उत्तर प्रदेश, ठीक है। 281705, नो, ओके। इस केस में इसने एडअप नहीं करा, बट दैट डजंट मेक सेंस। स्पेशल जॉइन इट सेड कि when we are doing 1 to 1 transfer is output, if one polygon has an attribute value of 3 and the other has value 7 and the sum merge value is rule is applied, okay. Sum merge rule, which rule did I apply, let's see, this one, cities of the world, और मैं जा रहा हूँ पॉपुलेशन में, keep all target feature records, ठीक है। I'll have to figure this out, you know? If point target features is found within 2 separate polygons, polygon join features. If a point target feature is found within 2 separate polygon join features, the attribute from the 2 polygons will be aggregated before being transferred to the output point feature. If one polygon has an attribute value of 3 and the some other value, then maybe it has something to do, but ऐसे नहीं करना चाहिए, it should have work. तो कुछ ऐसी condition है जो हमें यहाँ पे apply करनी है, which I don't see. If multiple joints are found that are the same spatial will contain multiple copies. हाँ बोलो बोलो। Separate polygon. भैया मैं कह रहा था मुझे 2 बजे एक जगह पे जाना था। Okay, sure. We'll pick this up, ठीक है। Next time we'll pick this up from special join से हम करते हैं, and I'll figure this out, ठीक है, and then we'll continue forward, ठीक है।
बिकॉज आई ठीक है, ओके भैया। ये टूल्स मैंने एक्सप्लोर नहीं करे थे एंड देन आई डोंट रियली नो। ठीक है, हाँ, थैंक यू भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।